हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले एक नया सीरीज जिसमें हम पूरा पाइथन सीख रहे होंगे। ठीक है। पाइथन एज अ लैंग्वेज हम सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे, लाइक इसका सिंटेक्स क्या। ठीक है, इसे हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ठीक है। तो अभी मैं समझाता हूँ लेक्चर कैसे होने वाला है, फ्लो कैसा रहेगा सीरीज का। ओके। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द बिगनर्स। ओके। जैसे तुम्हें कोडिंग का सी भी नहीं आता, अभी तुम स्टार्ट कर रहे हो, या फिर तुम कह सकते हो तुम्हें कुछ कुछ बेसिक आते हैं, इंटरमीडिएट लेवल पे हो। या फिर कोई हो सकता है जो लाइक लैंग्वेज चेंज कर रहा हो, कोई लैंग्वेज उसे आता हो पहले से एंड देन अब वो पाइथन पे शिफ्ट हो रहा। तो ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है। तो फ्लो क्या होने वाला है, हम क्या करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। इजी प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइथन से हम बना सकते हैं इजीली पढ़ते हुए। ठीक है, जब तक हम कंप्लीट करेंगे तब तक हम 11 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। क्लियर है। ठीक है। ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद लाइक पाइथन अगर लैंग्वेज हमारा खत्म होता है तो हम डीएसए पे जंप करेंगे। ठीक है, डीएसए भी करेंगे। क्लियर है। ठीक है, तो डीएसए की टेंशन नहीं है, लैंग्वेज हम सीख लेंगे इस सीरीज में। ओके। तो देखो, बिगनर फ्रेंडली है, 100 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है सिर्फ इस सीरीज में, हम तुम्हें क्लास में इतना करवा चुके होंगे। ठीक है। ठीक है। कुछ मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे। क्लियर है। तो फ्लो कैसे होने वाला, इसे मैंने बांटा है लाइक 11 चैप्टर्स में। ठीक है, तो वीडियो कितने होंगे, 11 होंगे। जैसे चैप्टर 1 है पाइथन का बेसिक, तो इसके लिए आज का वीडियो जो होगा ये पाइथन का बेसिक होगा। क्लियर है। देन सेकंड थर्ड ऐसे। ठीक है, 11 वीडियो में ये लाइक कोर्स खत्म हो जाएगा। कुछ हो सकते हैं लाइक वीडियो की लेंथ छोटी हो, क्योंकि ये बेसिक कंट्रोल फ्लो स्ट्रिंग ये सब छोटे छोटे पार्ट है। ठीक है। कुछ हो सकते हैं लंबे लंबे हो, लाइक उप्स में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा हमें। ठीक है, ऐसे देखते चलेंगे। तो लेंथ ऐसे वैरी करेगा। ओके। तो देखो, पहला क्या है, हम बेसिक सीखेंगे आज के लाइक वीडियो में। हम सीखने वाले हैं, पहले हम सेटअप करेंगे। ठीक है, तुम्हारे सिस्टम पे। देन हम सिंटेक्स देखेंगे कैसे होता है, इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एंड ऑपरेटर। एंड ये ऑपरेटर का, ये बिट वाइज ओके, ऑपरेटर का। ठीक है, सिंटेक्स देखने वाले, इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं वो देखेंगे। एंड हम वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स देखेंगे एंड ऑपरेटर्स देखेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना पढ़ेंगे, बेसिक चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट है हम कंट्रोल फ्लो पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे तुम यहाँ देख सकते हो। क्लियर है। तो देखो, कुछ रूल्स है, वो रूल्स लाइक तुम्हें ये फॉलो करने चाहिए जब तुम सीख रहे हो। ठीक है। तो पहला, तुम्हें ऐसे नहीं है कि सिर्फ देखना है। ठीक है, सिर्फ देखना नहीं है, तुम्हें क्या करना है, हर कोडिंग क्वेश्चन जो भी प्रैक्टिस के लिए है यहाँ पर, तुम्हें उसी टाइम प्रैक्टिस करनी है, बात के लिए नहीं छोड़ना। ठीक है। क्लियर है। तुम्हारा एडिटर लाइक वीएस कोड हम यूज करेंगे, वो ओपन होना चाहिए हमेशा। तुम सारा कुछ टाइप करोगे, कॉपी पेस्ट नहीं करोगे। ठीक है, टाइप करके रन करके देखोगे। सेकेंड है, जब भी नया क्वेश्चन है, ठीक है, तुम्हें क्या करना, पहले गेस करना है क्या आएगा आपको, या पहले कोड रन कर लेना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके कोड रन करके देखो, कुछ एरर आया तो तुम सॉल्यूशन देखोगे, नहीं तो तुम स्किप कर सकते हो सॉल्यूशन अगर तुमसे खुद हो गया तो। ओके। प्रैक्टिस तुम्हें करनी है, कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए छोड़ेंगे, लाइक अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने पास 10 है तो उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी तुम्हारा क्या होगा, होमवर्क। वो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है और करनी ही है। ओके। नेक्स्ट जो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उसे तुम्हें वापस से खुद से बना कर देखना है। ठीक है। और तुम चाहो तो अलग से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, अगर तुम एक्सप्लेन कर देते हो जो चीज तुम सीखे हो, तो तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहता है। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा सही है। ओके। और कंसिस्टेंट रहना, दैट्स इट। क्लियर है। तो ये कुछ रूल्स है, तुम्हें बस इतना समझना है, ज्यादा नहीं, कि तुम्हें जब भी क्वेश्चन आया है तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना है, अगर नहीं हो तो सॉल्यूशन देखना है। क्लियर है। और हर चीज को तुम्हें करके देखना है, लाइक स्किप नहीं करना कुछ। ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, सेटअप करेंगे, सिंटेक्स कैसा होता है ये देखेंगे, वेरिएबल के बारे में समझेंगे, डेटा टाइप्स एक चीज होता है, डेटा टाइप्स। ठीक है, इनपुट आउटपुट देख लिए, और ऑपरेटर्स देखेंगे। दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज है अपने पास, व्हाट इज पाइथन और व्हाई इट सो पॉपुलर। तो देखो, अभी तुम्हें पता है लाइक पाइथन कितना यूज हो रहा है।
ठीक है, तुम अगर पाइथन का लेक्चर देखने हो, तुम्हें किसी ने कोई ना कोई तो गाइड किया होगा कि तुम पाइथन से स्टार्ट करो, या फिर तुम लाइक स्टार्ट कर रहे हो कोडिंग तो पाइथन से करो क्योंकि इजी है। कोई बोला होगा कि नहीं पाइथन पे शिफ्ट हो जाओ क्योंकि जॉब मार्केट बहुत सही है अभी। ठीक है, तो हम सारा कुछ लाइक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज है, व्हाट इज पाइथन। तो पहला चीज तो तुम्हें पता है एक लैंग्वेज है। ठीक है, कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है। कैसा है, हाई लेवल। हाई लेवल तुम्हें लगता होगा बहुत हाई लेवल। हाई लेवल मतलब लीजो, इजी होता है ऐसे समझो ना। लो लेवल मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज। लो लेवल मतलब कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाएगी। लो लेवल, हाई लेवल, दोनों समझ के चलेंगे। लो लेवल मतलब क्या, कैसा बताऊं। बहुत हेवी बोल सकते हैं तुम्हारे लिए, कंप्यूटर के लिए इजी। लैंग्वेज अगर लिख के दिखाऊं, ये है हाई लेवल, सॉरी लो लेवल। हाई लेवल है प्रिंट। हाई लेवल में होता है प्रिंट हेलो। इजी कौन है तुम्हारे लिए, ये हाई लेवल वाला। तो पाइथन क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल के कहने का मतलब क्या है, मतलब तुम समझ लो ऐसे कि इंग्लिश की तरह लैंग्वेज। वेट, लाइक इंग्लिश या ह्यूमन लैंग्वेज। हम कह सकते हैं ह्यूमन लैंग्वेज जैसा। क्लियर है। हाई लेवल का मतलब तुम्हें समझ आ गया। हाई लेवल मतलब कि लाइक ह्यूमन से मिलता जुलता लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश में। तो पाइथन क्या है ना, बहुत इजी लैंग्वेज है, इंग्लिश टाइप का। तुम अगर प्रिंट, तुम्हें तो इतना समझ आया, प्रिंट करने बोल रहा क्या, हेलो। ये तो तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा ना। ये बाइनरी में है, ये कंप्यूटर के लिए इजी होता है। हाई लेवल क्या है, तुम्हारे लिए इजी होता है। क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक। हाई लेवल समझ आया क्या क्या है। हाई लेवल है एक लैंग्वेज जो ह्यूमन से क्या ह्यूमन के लिए इजी हो, जैसे जो ह्यूमन यूज करते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया। ठीक है, उस टाइप का लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज समझ आ गया। तो पाइथन क्या है, एक हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे अगर तुम सी की बात करो, सी लैंग्वेज जो होता है, ये क्या है तुम्हारा लो लेवल। ठीक है, तो लो लेवल में एक चीज फायदा है कि बहुत फास्ट है। हाई लेवल क्या होगा, पहले लो लेवल में चेंज होगा फिर वो कंप्यूटर समझेगा। ठीक है, लो लेवल में क्या है, तुम कर ही कोड ऐसा रहे हो जो कंप्यूटर जल्दी समझ जाए। ठीक है, देन फिर अगर सी प्लस प्लस की बात करें तो ये मिड लेवल बोल सकते हैं। ठीक है, जावा बोल लो या फिर तुम पाइथन बोल लो, ये दोनों क्या है, हाई लेवल। क्लियर है। तो तुम्हें सी सीखने में सबसे हार्ड लगेगा। तो स्टार्ट तुम सी से कर रहे हो तो तुम्हें लगेगा बहुत कुछ तुम सीख चुके हो। ठीक है, और जावा पाइथन तुम्हें बहुत बच्चों जैसा लगेगा। ठीक है, तो अभी हम पाइथन देख रहे हैं तो ज्यादा फोकस इस पे रहेगा। तो बहुत इजी लैंग्वेज है। हाई लेवल समझ आ गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट समझते हैं। सारी चीजें एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इसका मतलब क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। इंटरप्रेटेड मतलब लाइक लाइन बाय लाइन रन होगा। जैसे तुम्हारा कोड है एक दो तीन चार पांच लाइन का, तो बाकी लैंग्वेज क्या करते हैं, जो कंपाइल वाले होते हैं। ये मान लो कोड है तुम्हारा, पाइथन क्या करेगा, पाइथन की बात कर रहे हैं। पाइथन पहले इसे रन करेगा, ये हो गया, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, ऐसे। ठीक है, कोई एरर यहाँ है तो यहाँ आके रुकेगा, इससे पहले ये तीन चल चुके होंगे, ऐसा सीन है। और जो कंपाइलर वाले होते हैं, मानो कि ये कोड लिखा हुआ है तुम्हारा 5 लाइन का, तो ये सारे पहले क्या होंगे, कंपाइल होंगे। पहले सारे कंपाइल होंगे। अगर कंपाइलर एरर नहीं है तो ये रन होना स्टार्ट होगा। अगर कंपाइलर एरर यहाँ भी है तो ये पहला वाला भी चीज रन नहीं होगा। क्लियर है। पहले कंपाइल हो गया, अगर कोई एरर नहीं है तो ये रन होगा एक साथ। क्लियर है। तो मान लो कि तुम्हारा यहाँ सही है और यहाँ कुछ गलत है, ये नहीं चल सकता। तो तुम्हारा कंपाइलर वाले में पूरा नहीं चलेगा, कोई कोड नहीं चलेगा, सीधा एरर। लेकिन पाइथन में तुम्हारा क्या होगा, ये तीन चल चुके होंगे। अगर यहाँ गलती है तो उससे पहले वाले चल चुके होंगे, तो ये लाइन बाय लाइन रन करता है। ठीक है, रन कैसे होता है, लाइन बाय लाइन। क्लियर है, इंटरप्रेटर मतलब समझ गए। हाई लेवल समझ आ गया, इंटरप्रेटर समझ आ गया, जनरल पर्पस लैंग्वेज। ठीक है, इजी लैंग्वेज है, कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें में तुम यूज करोगे इसे। पहला पॉइंट खत्म, समझ गए। नेक्स्ट है क्रिएटेड बाय, ये तुम देख लो। देन उसके बाद जैसे मैं बोला था, ये इंग्लिश टाइप का लैंग्वेज है। तो क्लीन क्लीन सिंटेक्स होता है। अगर इंग्लिश से तुम पढ़ने में इजी होगा, तुम्हारे लिए वो क्लीन है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है इसके लिए, डायनामिक टाइप।
जब तुम वेरिएबल देख लाइक क्या बोलेंगे डिफाइन कर रहे हो, तो मेमोरी में वो जाकर वो जगह तो बना लेगा। मान लो एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम है मान लो नेम, ठीक है। तो इसमें तुम कोई भी डेटा टाइप रख सकते हो, तुम्हें ये पहले से नहीं बताना, तुम्हें खुद से नहीं बताना कि डेटा टाइप कौन सा है, पाइथन खुद रिकॉग्नाइज करेगा। क्लियर है? बाकी लैंग्वेज में तुम्हें बताने पड़ते हैं, अगर तुम सी ले लो, सी प्लस प्लस ले लो, जावा ले लो, सब में तुम्हें क्या करेंगे, बताने पड़ेंगे। क्लियर है? बट इसमें क्या है, पाइथन में तुम्हें ये नहीं बताना कि डेटा टाइप कौन सा है, ठीक है, वो पाइथन का काम है। तुम्हें बस वेरिएबल लेना है, उसमें तुम कुछ भी रख सकते हो, इंटीजर, मैं आगे बताऊंगा डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी। अगर तुम्हें स्ट्रिंग रखना है तो स्ट्रिंग कुछ भी रख सकते हो, तुम्हें पहले से नहीं बताना। मान लो एक वेरिएबल तुम ए लिए, ए में तुम 2 भी रख सकते हो, ए में तुम 2.6 भी रख सकते हो, ए में तुम 2 ऐसे भी रख सकते हो, ए में तुम ट्रू भी रख सकते हो, कुछ भी। क्योंकि तुम यहाँ डेटा टाइप बताया नहीं हो, कुछ भी रखोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा, एंड देन वो उस हिसाब से अपना बता देगा कि कौन सा डेटा टाइप उसके पास है। क्लियर है? तो अभी ये तुम्हें शायद समझना है जब तक हम वेरिएबल एंड डेटा टाइप ना पढ़े। बट इतना समझ लो कि तुम्हें डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है पाइथन में, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं बताना कि किस टाइप का हम रखने वाले हैं, रख तुम कुछ भी सकते हो। क्लियर है? ठीक है। ये अगर अभी नहीं भी समझ आया तो ज्यादा टेंशन मत लेना कि लाइक डेटा टाइप क्या होता है, डायनेमिक टाइप क्यों है, कैसे है, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में है लाइक बहुत लाइब्रेरीज है पहले से बने हुए, बहुत सारी चीजें ऐसे जो तुम्हें खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से बने हुए हैं, तुम्हें इजिली बस यूज करना है। ठीक है, तुम्हें बस यूज करना है, सारा कुछ तुम्हें खुद से नहीं बनाना, क्योंकि बहुत लोग यूज कर रहे हैं ना, तो बहुत कुछ चीजें बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज बहुत है, तो बैटरीज इंक्लूड करने वाला बहुत सारी चीजें पहले से बनी हुई है। क्लियर है? तो लाइब्रेरी तुम्हें बहुत सारे मिलेंगे, तो तुम्हें कुछ कुछ के बारे में जानना है, वो हम एक डिस्कस कर रहे होंगे लास्ट में, क्या क्या मेन चीजें हैं जो तुम्हें जानने ही जानने हैं ऐसे। और जब हम पढ़ रहेंगे तब भी कुछ कुछ चीजें यूज होगी, वो भी लाइब्रेरी उनका देख लेंगे। क्लियर है? ठीक है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, किसी पे भी चलेगा, मैक पे चल जाएगा, विंडो पे चल जाएगा, लिनक्स पे भी चलता है, ठीक है, सारे कुछ पे। तो व्हाट इज पाइथन तो क्लियर हो गया क्या है। अगर कोई पूछेगा तो हाई लेवल लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, डायनेमिकली टाइप्ड है, जनरल पर्पस लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, एंड क्रॉस प्लेटफॉर्म है, और क्या है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है इसके पास। ठीक है, एक नहीं मतलब ह्यूज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो व्हाट इज पाइथन तो क्लियर हो गया क्या है। ठीक, बट ये पॉपुलर क्यों है, क्यों हम इसी को सीखे कोई और से स्टार्ट ना करें, इसके बारे में बात करते हैं। वाई पाइथन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना वाई पाइथन। तो पहला चीज कि अगर इंग्लिश टाइप का लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज में यही आ रहा है, ठीक है, तो हमारे लिए इजी होगा कि हम कोडिंग यहाँ से स्टार्ट करके हमें सब समझ आए, इंग्लिश हमें आती है। तो हमें अगर कोई कंप्यूटर लैंग्वेज समझना है, तो अगर मिलता जुलता चीज रहेगा तो हमें आसानी होगी ना। तो इसलिए हम पाइथन से स्टार्ट करेंगे, पहला रीजन। सेकेंड है, तो इससे बहुत सारे करियर तुम्हारे खुल जाए। अगर तुम्हें वेब डेव करना है तो पाइथन से कर सकते हो, बैकएंड करना है पाइथन से कर सकते हो, एआईएमएल करना है पाइथन से कर सकते हो, डेटा साइंस में जाना है पाइथन से जा सकते हो, ऑटोमेशन वाले पार्ट में जा रहा है पाइथन से जा सकते हो। तो पाइथन तुम्हारे लिए बहुत कुछ चीजें खोल देता है। ठीक है, वेब डेव करना है पाइथन से हो जाएगा, बैकएंड या फ्रंट जो भी हो, बैक लाइक पाइथन से हो जाएगा। एआईएमएल वाला पूरा पार्ट पाइथन से हो जाएगा, डेटा साइंस में जाना है पाइथन चाहिए, ऑटोमेशन जाना है पाइथन चाहिए। ठीक है, तो पाइथन सीखने के बहुत सारे फायदे हैं, ये समझ आ गया। तो ये था कि तुम स्टार्ट क्यों करो, क्योंकि ये है कि तुम स्विच कर रहे हो अगर, तो तुम्हारे पास बहुत सारे लाइक करियर है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है मैसिव कम्युनिटी, बहुत लोग यूज करते हैं, अभी जस्ट हम बात किए थे, अगर लाइब्रेरी है क्योंकि बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ठीक है, जॉब मार्केट में बहुत है, और अभी पीक पे चल रहा है। ठीक है, एंड फ्री है, ओपन सोर्स है, और बिगनर फ्रेंडली भी है। ठीक है, इसे तुम्हें सीखने का या फिर यूज करने का कोई भी पैसा नहीं देना होता। ठीक है, ओपन सोर्स है, फ्री है, एंड क्या बिगनर फ्रेंडली भी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप तुम्हारे पास ये फाउंडेशन है, ये तो बस बताया जा रहा है कि अगर तुम्हें डीएसए सीखना है तो एक लैंग्वेज तो आना चाहिए, किसी भी लैंग्वेज में करोगे तो पाइथन सही है। हम पाइथन में डीएसए भी करेंगे, तो अभी के लिए हमारे लिए फाउंडेशन बन रहा। तो अब तक हमें क्या समझ आया, व्हाट इज पाइथन और वाई हम क्यों सीखे। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट, चलो इंस्टॉल करते हैं।
अपने सिस्टम में क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे पाइथन को। या तो तुम इंस्टॉल कर सकते हो, या तुम जो भी कंपाइलर यूज करना है, ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन कंपाइलर। ओके, मैं दोनों दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। वेट हाँ। ओके, तो हम दोनों चीजें बात करेंगे। एक तुम्हारा पूरा सेटअप करेंगे सिस्टम में लोकल में, अगर हो जाए तो सही है, हम उसी पे करेंगे। अगर नहीं भी हो तो कोई पैनिक नहीं करना, हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें दोनों बताऊंगा, पहले मैं सेटअप बता देता हूँ, अगर ये नहीं हो पाया तो हम ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हो जाता है, लेकिन बिगिनर के लिए थोड़ा हेवी हो जाता है। ठीक है, बट अब बहुत सारी चीजें लाइक ऑटोमेटिक हो गई। पहले तुम्हें क्या करना होता ना, ये जो इन्वायरमेंट सेट करना होता था, पाथ अगर तुम्हें सेट करना, वो मैनुअली करना पड़ता था। अब क्या है, तुम्हें बस एक टिक कर देना है, ये साथ में तुम्हारा करके दे देगा। तो चलो पाइथन इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या जाना है, एक कोई सा भी ब्राउजर खोल लो, लाइक क्रोम यूज करते हैं, एंड सर्च करेंगे python.org। python.org हमें डाउनलोड करना है, पाइथन, python.org। ठीक है, यहाँ से आएंगे डाउनलोड में। अभी है 3.14.4, ये वर्जन चल रहा है। ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं। इससे पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ से पावर सेल ओपन कर लो। यहाँ से हम चेक करेंगे पाइथन है या नहीं अपने पास। ठीक है, पाइथन, पाइथन नहीं है अपने पास। आएगा तो अपना ये बता देगा, या फिर ऐसे लिख सकते हो, पाइथन वर्जन। अपने पास पाइथन है ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमें क्या करना है, इसे डाउनलोड करना है। यहाँ से आएंगे, डाउनलोड करेंगे। ओके, चलो जब तक ये डाउनलोड हो रहा है थोड़ा वेट करते हैं। चलो, ये डाउनलोड ना हो रखा है। अब इसे ओपन करते हैं, इसे इंस्टॉल करेंगे हम। ठीक है, री इंस्टॉल था क्या पहले से अपने पास, मैं हटा तो दिया था, वैसे कोई नहीं, री इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, तुम्हारे में इंस्टॉल का आएगा, क्योंकि मेरे पास पहले से था, इसलिए मुझे री इंस्टॉल का आया था। ठीक है, हो गया क्या, लीवर बन जाएगा। ओके, इंस्टॉल, लॉन्च करते हैं। यस, कुछ नहीं करना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। यस, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। नो, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना। जैसे मैं, मेरे में पहले से सेटअप था, कुछ मैं बस डिलीट किया था तुम्हें दिखाने के लिए। देखो क्या होगा, पाइथन तुम डाउनलोड कर लोगे, हो गया। फिर तुम्हें इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना। एक जगह बस तुम्हें ध्यान देना, जब तुमसे पूछे ऐड पाथ, ऐड टू पाथ, इसे तुम्हें चेक कर देना। या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, कहीं भी हो, इसे चेक कर देना कि ये खुद से तुम्हारा कर ले, वरना तुम्हें मैनुअली करना पड़ेगा। हो जाएगा वो भी, चैट जीपीटी पे करोगे तो तुम्हें बता देगा कैसे करना है, या फिर कोई वीडियो पे यूट्यूब पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सेटअप मेरे ख्याल से हो जाएगा पाइथन। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा, ये इजी है। डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, बस इंस्टॉल करना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना है कि ऐड टू पाथ, इसे क्लिक कर देना। वैसे बाई डिफॉल्ट क्लिक किया हुआ होगा, हटाना नहीं है। देख ले, तो पहला चीज तो हो गया। अब हम चेक करेंगे पाइथन अपने में आया या नहीं। टर्मिनल ओपन करते हैं, देखते हैं पाइथन वर्जन। तो पाइथन का वर्जन आ गया। पहले अपने पास रेड में आ रहा था कि नहीं है, रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम यहाँ से तुम्हें कुछ चीजें दिखाते हैं, जैसे पाइथन है ना, पाइथन। अब हम आ गए पाइथन में, अब हम यहाँ कोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम पाइथन में क्या कर सकते हैं ना, जैसे 4+8, सॉरी, 4+8 है, आंसर आ गया 12। 4-7, आंसर आ गया। ठीक है, तो पाइथन में हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ चला कर दिखा रहा हूँ। तो पाइथन, पाइथन में अगर कुछ प्रिंट करना है मान लो, तो प्रिंट लिखेंगे सीधा ऐसे, एक सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे क्या भी। हम सबसे पहला चीज लिखेंगे अपना हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हम क्या किए, प्रिंट कर रहे हैं क्या, एक ब्रैकेट में लिखे हैं। ठीक है, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखें, जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। अभी क्या है, हेलो वर्ल्ड। अगर हम एंटर करते हैं, क्या प्रिंट हुआ, हेलो वर्ल्ड। कुछ और प्रिंट करना है, प्रिंट,
हम लिखेंगे वेलकम टू लॉजिक एंड लर्न। ठीक है, क्लियर है। अब हम इसे एंटर करते हैं, वेलकम टू लॉजिक एंड लर्न। ठीक है, तुम कुछ भी प्रिंट कर सकते हो, जो भी करना है, तो पाइथन का चीज यहाँ यहाँ से भी रन कर सकते हो। अभी हम तुम्हें अब ले चलेंगे, लाइक वीएस कोड पे रन करवाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए वीएस कोड हमें डाउनलोड करना होगा। तो अभी के लिए क्या है, हम यहाँ क्या कर सकते हैं, रन करके देख सकते हैं पाइथन आ चुका है अपने पास। पाइथन का ये वर्जन है अभी। ठीक है, या फिर हो सकता है तुम जब डाउनलोड कर रहे हो तब तक नया वर्जन आ रखा हो। ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे लिए सब सेम काम करेगा। कुछ चीजें नहीं आ जाएगी, अलग बात है, बट काम जो भी तुम सीखोगे सेम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, पाइथन रन हो रहा हम देख लिए। ठीक है, हमें एग्जिट करना है, इसे छोड़ हटा दो। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट है अपना, पाइथन तो हो गया, टर्मिनल में हम वेरीफाई भी कर लिए, पाइथन का वर्जन भी देख लिए। अच्छा, पीप तो पीआईपी में करना, अब अभी रहने देते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें अभी इतना ही काम था। ठीक है, जो भी कुछ इंक्लूड करना होगा वो हम देख लेंगे जब कोड करेंगे। अभी के लिए इतना। आ, चलो, एक चीज और यहाँ दिखाना था मुझे, एक फाइल बनाकर, फाइल में कुछ लिख के रख लेते हैं। ठीक है, एक फाइल बनाते हैं, उसमें हम कुछ लिख के रख लेंगे, और उसे हम क्या करेंगे, उसे हम रन करके देखेंगे टर्मिनल से क्या होता है। चलो, एक फाइल बनाते हैं, यहां से कर लेते हैं न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पाइथन सोर्स फाइल। पाइथन नाम रख लेते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड, या फिर तुम्हारे अपने नाम से सेव कर लो। ठीक है, जैसे मैं सेव कर रहा हूँ यस डॉट पी वाई। ओके, तुम डॉट पी वाई क्यों लिखोगे, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए पाइथन का ये है। अभी तो अपने पास, तुम्हारे पास मान लो ये नहीं होगा, विजुअल स्टूडियो, नोटपैड पे खोल लो। ओके, यहां से खुल गया नोटपैड पे, यस डॉट पी वाई। पी वाई क्या है, ये फाइल फाइल का नेमिंग सिस्टम है। अगर तुम्हें पाइथन में सेव करना है तो डॉट पी वाई रखोगे लास्ट में। जैसे तुम्हें जेपीजी होता है तो डॉट जेपीजी होता है, पीडीएफ होता है तो डॉट पीडीएफ होता है, डॉक होता है डॉट, तो डॉट डॉक होता है। ठीक है, वैसे पाइथन के लिए डॉट पी वाई यूज होता है। ठीक है, कोई भी पाइथन का नाम, कोई भी फाइल का नाम रखो, लास्ट में डॉट पी वाई। क्लियर है, तो इसमें हम कुछ लिख लेते हैं, प्रिंट, प्रिंट कर रहे हैं हेलो, हाँ, हाउ आर यू। ठीक है, ये चीजें हैं, प्रिंट, हम क्या कहें, हेलो हाउ आर यू, ये चीज प्रिंट हो या नहीं। ठीक है, हटा लो। अब इसे हम टर्मिनल से चलाएंगे, टर्मिनल ओपन कर लो या पावर सेल, कुछ भी चल सकता है। चलो, पावर सेल तुम देख रहे थे ना, पावर सेल पे करेंगे। अब आते हैं हमें क्या करना था, पाइथन, सॉरी, हम अभी कहाँ हैं, इस पे हमारा वो चीज कहाँ है, डेस्कटॉप पे। तो हम रन करके देखते हैं डायरेक्टली ये रिकॉग्नाइज कर लेता है, या फिर हमें जाना पड़ेगा जिस पाथ पे है। तो हम लिखेंगे पाइथन, हम क्या लिखे थे, यस डॉट पी वाई। तो इस जगह पे तो कोई ऐसा फाइल नहीं है, हमारा फाइल कहाँ है, डेस्कटॉप पे है, तो हमें डेस्कटॉप पे आना होगा, सीडी डेस्कटॉप। अब हम क्या है, इसके बाद कहाँ है, डेस्कटॉप पे आ गए, डेस्कटॉप पे अपना ये फाइल है, तो अब हम ये रन करेंगे, पाइथन यस डॉट पी वाई। अभी भी नहीं दिखा रहा, कांट ओपन, ओके यस डॉट पी वाई नहीं हो रहा, एक सेकेंड। हेलो डॉट पी वाई हम रखे थे, रन किए थे, चल गया था, बट ये अभी हमारा नहीं चल रहा। तो इसके लिए हमें पहले पाइथन में घुस जाते हैं, पाइथन में आ गए। अब हमें क्या करना है, पाइथन यस डॉट पी वाई। ओके, नहीं चल रहा अपना, वेट, क्यों नहीं चल रहा, वेट, हम क्या करेंगे, अभी ओ सॉरी, इंटरप्रेटर के अंदर आ गए, कंट्रोल जेड, या फिर हम यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, अरे एग्जिट। ठीक है, क्लियर कर लो सारा कुछ। अभी हम डेस्कटॉप पे हैं, हमारा फाइल भी कहाँ है, डेस्कटॉप पे है। ठीक है, डेस्कटॉप पे है फाइल, एक सेकेंड, ये अभी हमारा यहाँ पे ओपन है, यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक है, क्या पता सेव हुआ है या नहीं, तो इसे हम देखना चाहें, ऐसे बेस कोड में खुल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख ले, हाँ है, सेव है अपने पास।
सॉरी, अपना फाइल का नाम क्या हो गया है ना, देखो, ये मैं पाइथन का फाइल ही खोल रखा था, तो पहले से क्या था, डॉट पी वाई, और मैं लिख भी दिया यहाँ डॉट पी वाई। ठीक है, तो अभी अपना फाइल का नाम हो गया यस डॉट पी वाई डॉट पी वाई। ठीक है, तो ये चीजें हमें नहीं करनी। एरर क्या है अपना, एरर समझ आया, देखो, मैं जब फाइल बना रहा था तो मैं यूज किया था क्या, पाइथन का फाइल। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, डॉट पी वाई करके देता है, तो मैं बस फाइल का नाम लिखना था। मैं क्या क्या हूँ, नाम दिया हूँ यस डॉट पी वाई, और ये पहले से पी वाई है तो डॉट पी वाई हो गया है। ठीक है, अगर मैं ये रन करूंगा तो चल जाए, बट ऐसे नहीं करना, तो मैं तुम्हें बस दिखा देता हूँ कि चल रहा है या नहीं। अभी हम डेस्कटॉप पे ही अपना यस डॉट पी वाई डॉट पी वाई, डॉट पी वाई डॉट पी वाई नोट फाउंड। ठीक है, डेस्कटॉप पे ये नहीं फाउंड करा, तो हम चेक कर लेते हैं अपने पास यहाँ डी आई आर इसमें कौन कौन सा है। सॉरी सब सॉरी, एक सेकेंड। क्लियर है। ठीक है, तो हम देख लेंगे कि अपने पास डेस्कटॉप पे क्या क्या है। कहीं भी डॉट पी वाई दिख रहा तुम्हें, यस डॉट पी वाई डॉट पी वाई है अपने पास, ये हम रन कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइल हम रन कर सकते हैं। ठीक है, ये फाइल हम रन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पाइथन यस डॉट पी वाई डॉट पी वाई, मतलब हम चेक कर लिए कि अपने पास डेस्कटॉप पे कौन कौन सा फाइल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये फाइल है अपने पास यस डॉट पी वाई। ठीक है, इसे हम रन कर सकते हैं, बट नेमिंग ऐसा नहीं करेंगे हम। प्रिंट हुआ क्या, हाय हाउ आर यू। क्लियर है, तो कोड तो अपना चल रहा है, तो हम गलती क्या कर रहे थे, फाइल का नाम गलत गलत था अपना। कर सारा कुछ सही रहते, बस हम फाइल जब हम बना रहे थे तो पाइथन यूज कर लिए थे और डॉट पी वाई हम लिख भी दिए थे, तो फाइल का नेम की वजह से थोड़ा हमें कंफ्यूजन हुआ। क्लियर, तो ऐसे गलती नहीं करनी। तो हमें क्या करना है, तो वापस से बनाते हैं ना, इसे डिलीट करते हैं, अब नया फाइल बनाते हैं। यहां से जाएंगे न्यू, क्या करें, अगर पाइथन सोर्स फाइल बना रहे हैं या फिर तुम्हारे में ऑप्शन नहीं आ रहा हो, वैसे आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे ना, अब वापस से बोलेंगे यस, अब इसको डॉट पी वाई कर लेते हैं, बट ये टेक्स्ट में है तो चेंज होगा, नहीं होगा। इसका अगर पूरा नाम देखें तो क्या हो जाएगा, यस डॉट पी वाई। चलो हम चेक कर लेते हैं यहाँ से, डेस्कटॉप पे अभी क्या क्या है, यस डॉट पी वाई डॉट टेक्स्ट। तो अगर हम टेक्स्ट में फाइल बनाए तो डॉट टेक्स्ट पहले से है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जब भी बनाएंगे, एज अ पाइथन सोर्स बनाएंगे। ठीक है, समझ आ गया, तो हमें ऐसे नहीं बनाना, ये भी चीज देख ली हम क्या करना है क्या नहीं भी करना। न्यू में हम क्या बनाएंगे, पाइथन सोर्स फाइल, जिसमें डॉट डॉट पी वाई पहले से होगा। ठीक है, जब नॉर्मली हम बनाएंगे तो डॉट पी वाई हमें लिखना होगा। यहाँ पे जब हम, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, पाइथन सोर्स फाइल ही यूज कर रहे हैं, तो इसमें डॉट पी वाई इनबिल्ट आ रहा है, पहले से आ रहा है। ठीक है, तो हमें खुद से नहीं लिखना, तो अब हम बनाएंगे, बस नाम हमें देना है, ये पाइथन फाइल है मतलब डॉट पी वाई पहले से है। हमें बस एक नाम देना है कि चलो नाम लिखते हैं लॉजिक एंड लर्न। क्लियर है, एंटर करते हैं, कुछ नहीं करना, इसे ओपन करते हैं टेक्स्ट में। चलो ओपन, वीएस कोड में हो गया। तो वीएस कोड में अभी नहीं करना क्योंकि तुम्हारे पास वीएस कोड नहीं है मान लो, तो हमें क्या करना है, यहां से ओपन विथ, हम करेंगे नोटपैड में खोल लेते हैं, ये तो तुम्हारे पास होगा। तो इसमें हमें क्या करना है, वापस से प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते हैं बहुत सारी चीजें, या तो सिंगल में कॉमा में रख सकते हो, डबल में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, कुछ भी प्रिंट कर सकते हो इसके अलावा, और भी बोल सकते हैं हेलो, सॉरी, हाउ आर यू। ठीक है, ठीक है, ये दो चीजें हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं, शायद सेव ना हुआ हो तो कंट्रोल एस कर दिए, सेव हो गया। ठीक है, अपना क्या है, लॉजिक एंड लर्न डॉट पी वाई। अब और ये क्या है, डेस्कटॉप पे है, तो आज आप टर्मिनल से चला कर देखते हैं इसे, कहाँ है टर्मिनल, ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल या पावर से कुछ भी कर सकते हैं, चलो टर्मिनल पे अब इस बार करते हैं। ठीक है, अभी हम कहाँ, यहाँ पे, अभी हमें जाना है डेस्कटॉप में, सी डी डेस्कटॉप, कहीं भी जाने के लिए क्या होता है, सी डी और उस फोल्डर का नाम। ठीक है, उस पाथ का नाम। अब हम आ गए हैं डेस्कटॉप पे, पहले कहाँ थे, यहाँ पे थे।
अब हमारा कहाँ आ रहा, डेस्कटॉप पे। और डेस्कटॉप पे देखेंगे तो अपने पास सारा कुछ जो जो है दिखा देगा, ये सारी चीजें हैं। तो अपने पास हमें क्या चाहिए था, हमारा नाम क्या था, लॉजिक इनलर। लॉजिक इनलर डॉट पी वाई है, नहीं सिर्फ यही है। डॉट पी वाई नहीं आ रहा, खैर ये है लॉजिक इनलर डॉट पी वाई है, ये फोल्डर है। हम आज ही बनाते हैं 12 बज के 32 मिनट में। अभी 33 हो रहा, और आज का डेट देखो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसी को रन करना है। तो पाइथन लिखेंगे और उस फाइल का नाम लिखेंगे, तो लॉजिक एंड लर्न डॉट पी वाई। ठीक है, एंटर करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, दोनों चीज प्रिंट हो गया। इजी है, तो हम रन कर पा रहे हैं अब, फाइल बना करके रन कर पा रहे हैं। तो ये डन हो गया। इसमें एक चीज सही हुआ कि लाइक हम जो भी किए थे, फाइल बनाने में गलती किए थे और रन कर रहे थे, कुछ एरर आ रहा था, वो सॉल्व हम भी कर लिए। तो इसमें तुम्हें एक चीज और ऐसे देखने को मिल गया, क्योंकि हमसे एक गलती हो गई, उस वजह से हम एक ज्यादा चीज सीख लिए। क्लियर, ठीक है। तो फाइल कैसे बनाना है, अगर ये पाइथन फाइल पहले से है, उसमें बाय डिफॉल्ट डॉट पी वाई होगा, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है, अगर तुम वीएस कोड में जब बनाओगे तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, वहां हम देख लेंगे कैसे क्या करना है। ओके, तो अभी के लिए तुम्हारा पाइथन इंस्टॉल हो गया। ठीक है, वेरीफाई कर लिए, चला कर भी देख लिए कोड, एंड फाइल बना करके उसे भी चला लिए। तो ये पार्ट डन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेम टाइप से यहाँ पे नहीं, अब हमें एक क्या चाहिए, एक टूल चाहिए कोई भी। ठीक है, कोई भी कोड एडिटर चाहिए। उसके लिए हम यूज कर सकते हैं वीएस कोड। ठीक है, दूसरा भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लाइक पाइचाम वगैरह। बट वीएस कोड में बहुत सारी चीजें हो जाती है, और हम ज्यादा कंफर्टेबल है वीएस कोड में, तो हम यूज करेंगे वीएस कोड। इसे तुम्हें लाइक हर बार तो तुम टर्मिनल में जाकर कोड नहीं करोगे, तुम्हें एक चाहिए कोड एडिटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज वीएस कोड। तो उसे भी डाउनलोड करना है, तो वो तो मेरे में पहले से है। तो क्या करना है, डाउनलोड कर लो। चलो मैं स्टेप दिखा देता हूँ क्या करना है। हाँ वेट, चलो यहाँ से ओपन करते हैं, क्रोम पे आ जाओ, यहाँ से बस वीएस कोड। चलो वीएस कोड डाउनलोड आ जाएंगे सीधा, या फिर मैं तुम्हें शुरू से दिखाता हूँ कैसे करें। इसमें भी कुछ नहीं करना, डाउनलोड फॉर विंडो, अगर विंडो है तो मैक ओएस हो तो मैक ओएस में। ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है, और ये मेरे पास पहले से है, तो इसे हम अभी के लिए बंद कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर पाथ मांगे तो चेक कर देना, काम हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड कर लो, काम बन गया। अब यहाँ से हटा दिया, नहीं हटाएंगे नहीं, अभी एक चीज और हमें देखना है। अपना पाइथन हो गया, और हमें चाहिए वीएस कोड इसके साथ, ये भी हो गया। और वीएस कोड में हमें एक और चीज एक काम करना है। ठीक है, जैसे अब वीएस कोड हो गया, तो वीएस कोड ओपन कर लेंगे यहाँ से, वीएस कोड। ये ओपन हो गया था, न्यू विंडो रख लेते हैं, इसे बंद कर देते हैं। ये मान लो ऐसे खुलेगा तुम्हारा। तुम्हें यहाँ जाना है एक्सटेंशन में, एक्सटेंशन में जाकर तुम्हें पाइथन सर्च करना है। ठीक है, एक दो चीज और चाहिए बस सेटअप है। वीएस कोड जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तुम इंस्टॉल कर लोगे। तो पाइथन के लिए अपने पास क्या क्या है, डॉट रन वाला, इसे तुम इंस्टॉल करना है। मेरे पास है इंस्टॉल। पाइथन डिबगर, हाँ कर लेना इसे भी। दो चीजें करनी है अभी के लिए बस। ठीक है, एक तो ये करना है तुम्हें, पाइथन जब कोड रनर आएगा इसे तुम इंस्टॉल कर लेना, देन पाइथन डिबगर। ठीक है, ये तुम्हें क्या करेगा ना, तुम्हें बता देगा गलती कहाँ पे है। और पाइथन इन्वायरमेंट करने की जरूरत है। ओके, चलो देख लो, ये दो चीज की जरूरत है अभी तुम्हें। ठीक है, बस दो चीजें में तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, वीएस कोड और कुछ दो एक्सटेंशन। क्लियर है, ठीक है, ये काम हो गया। यहाँ थे, वीएस कोड हो गया, पाइथन एक्सटेंशन वही करना था, पहला वाला करना था, डिबगर तुम छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन एक्सटेंशन तुम कर लेना इंस्टॉल, दैट्स इट। और इसे छोड़ दो, इसे अभी के लिए छोड़ दो, इसे भी छोड़ दो। ये तो हमें पता है कि डॉट पी वाई से करना होता है, अपने पास ये है, ये हम एड टू पास कर चुके हैं, वीएस कोड भी आ चुका है। ठीक है, तो तुम्हारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट।
ठीक है, कंप्लीट है, कैसे चेक करेंगे? तो चलो वीएस कोड ओपन करते हैं। ये रहा वीएस कोड अपना, सेट हो। अब यहाँ से देखो, थोड़ा वीएस कोड के बारे में समझते हैं। तुम्हारे पास क्या है? यहाँ से तुम अभी, यहाँ तुम्हें बताया कौन सा फोल्डर ओपन है। ठीक है, यहाँ से तुम ओपन कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास है बना हुआ। नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अगर नहीं बना हुआ तो बना लेंगे। क्लियर है? तो अभी के लिए चलो, अभी के लिए एक काम करते हैं, इसे कट करते हैं। ठीक है, यहाँ हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ एक हम फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर का नाम है पाइथन बाय लॉजिक इन। ठीक है, पाइथन बाय लॉजिक इन। ठीक है, तुम कुछ भी रख लो, पाइथन रख लो, कि पाइथन सीख रहे हैं, लर्न पाइथन, ऐसा कुछ करके। ठीक है, इसे तुम्हें क्या करना, राइट क्लिक करेंगे, ओपन का ऑप्शन है। ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें ओपन इसे करेंगे हम वीएस कोड में। तो यहां से जाएंगे, ओपन विथ विजुअल स्टूडियो, सॉरी, ये कुछ और ओपन हो रहा, इसे हटा दो, एग्जिट। हमें क्या करना है यहाँ से, या फिर हम डायरेक्ट ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीएस कोड दिख रहा तुम्हें यहाँ? नहीं दिख रहा। टर्मिनल विजुअल स्टूडियो, ओके। कुछ नहीं करना, वीएस कोड तुम्हारा अगर एक क्या करना, यहाँ रख लेना, डेस्कटॉप पे, या तुम टास्क बार में कहीं भी रख लो। और यहाँ से अगर तुम डायरेक्ट अगर स्वैप करके भी जा रहे हो, एक तो ऐसे ओपन कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ बस। अगर या तो तुम्हारा टास्क बार में हो सकता है, या तो तुम अगर डेस्कटॉप पे रख रहे हो, तो बस यहाँ से सीधा स्वैप करके इस पे रख दोगे, ये ओपन हो जाएगा तुम्हारा। ये किया तरीका है। ठीक है, ओपन हो गया पाइथन वाई लॉजिकल में, ये फोल्डर ओपन है, इसमें काम कर सकते हो। अभी के लिए कट कर दो। अगर ऐसे नहीं कर रहे हो तो हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ से सर्च करेंगे वीएस कोड। ये ओपन हो गया। अभी पहले से भी अगर ये ही खुला था, इसे हम हटा देते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू विंडो ले लिए, और इस विंडो को हम बंद कर देते हैं, इस वाले को। अभी अपने पास अगर तुम फाइल में देखो, यहाँ से फाइल तुम्हें दिखेगा, फाइल में तुम्हारे पास नो फाइल फोल्डर ओपन, कुछ ओपन नहीं है अभी। हमें क्या करना, ओपन हो फोल्डर, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमें जाना डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप पे अपना था लॉजिकल, पाइथन बाय लॉजिकल में, ये वाला। इसे बस सेलेक्ट फोल्डर करेंगे, खुल गया। तो दो तरीके देख लिए कैसे हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, वीएस कोड में कैसे हम फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम आ गए, अब यहाँ से हम इसके अंदर फोल्डर बना सकते हैं, या फिर इसके अंदर फाइल बना सकते हैं, कुछ भी। तो इसके अंदर फोल्डर बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर, इसके अंदर हम जो भी करेंगे। अब इस चैप्टर 1 के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, ये देखो ये चेंज होगा कि हम अब इसके अंदर है। अब इसके अंदर हम, ये है फोल्डर के लिए, ये क्या है, फोल्डर के लिए, ये है फाइल के लिए। ठीक है, यहाँ देखो न्यू फोल्डर, यहाँ देखो न्यू फाइल। वेट 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 वेट, ये सही है। हम्म, ये क्लियर है? हाँ ठीक है, ओके। तो ऑप्शन समझ आ गया, यहाँ फोल्डर नया बनाना है तो ये है फाइल के लिए। तो चलो एक फाइल बनाते हैं इसके अंदर, इसके अंदर फाइल बन रहा है, दिख रहा तुम्हें? तो इसके अंदर फाइल बनाएंगे हम, पहला फाइल बनाएंगे, क्या बनाते हैं, बेसिक, बेसिक या फिर प्रिंट एनीथिंग, प्रिंट एनीथिंग का फोल्डर, .py। इसमें हम क्या करें, प्रिंट एनीथिंग नाम रखें, कि हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, प्रिंट करना सीखने वाले हैं, या फिर बेसिक रख लेते हैं, बेसिक.py। ठीक है, नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन लास्ट में .py लिखना है। जब तक तुम ऐसे बेसिक लिखे हो, कुछ नहीं आया यहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे ही हम डॉट लगाए, उसके बाद हम लिखेंगे py। ये देखो चेंज हो गया, ये एक पाइथन का फाइल है। अगर तुम ऐसे ही डॉट जावा लिखोगे, ये जावा का फाइल बन जाएगा, ये जावा का है। डॉट सी लिखोगे, ये सी का फाइल हो गया। डॉट सीपी पे कर दोगे, C++ का फाइल हो गया। ठीक है, अगर टीएक्सटी कर दोगे तो ये टेक्स्ट फाइल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें अभी पीवाई पाइथन के लिए चाहिए, तो .py, ये एक पाइथन की फाइल है। यहाँ तक क्लियर है? इसमें अब हमें देखना है, ये सेम चीज जो भी रन करेंगे हम यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से बंद कर लिए। ये चैट है, ये अभी आ गया है, लाइक कि तुम आ, क्या एआई यूज कर सकते हो, यहाँ इनबिल्ट। टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, जो भी तुम्हारा आउटपुट दिखेगा यहाँ दिखेगा। ठीक है, इसे तुम कहीं भी रख लो। अगर तुम्हारा टर्मिनल पहले से खुला नहीं है, ठीक है, तो तुम कैसे करोगे, यहाँ से करके। या फिर नहीं भी करोगे तो जब तुम रन करोगे तो तुम्हारा ओपन होके दिख जाएगा। चलो मैं तुम्हें प्रिंट करके दिखाता हूँ, पहला कोड अपना, प्रिंट
चाहे तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ऐसे लिख सकते हो इसके अंदर, चाहे तो इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है। तो मुझे आदत है डबल इन्वर्ट, क्योंकि मैं सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से हूँ। ठीक है, तो मैं हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करता हूँ। तो हो सकता है कहीं कहीं मैं तुम्हारे समझाने के लिए सिंगल करूँ, कहीं मैं डबल भी यूज करता हूँ। तो दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आदत रखते हैं, जैसे अगर तुम्हें सिंगल सही लगा तो सिंगल में यूज करो, पाइथन। ठीक है, डबल यूज कर सकना है कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड। पहला प्रोग्राम अपना, बस ये कर दिए। हम यहाँ से इसको रन कर सकते हैं। रन किया, टर्मिनल खुल गया। ठीक है, क्या आया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, कुछ और प्रिंट करना चाहते हैं, अपना नाम, हेलो, यस। ठीक है, अब रन करते हैं इसे, हेलो यस। ठीक है, तुम्हें जो भी प्रिंट करना है यहाँ पे, जो भी प्रिंट करना है, देखो ऐसे कुछ भी अगर प्रिंट करना है, ये सब भी प्रिंट करना है, ये सब भी प्रिंट करना है, सारा कुछ प्रिंट होगा। ठीक है, ये चीजें हैं, ये तुम्हारा प्रिंट हो गया, यही है यहाँ पे। क्लियर है, तो हमें समझ आ गया कैसे फाइल बनाएंगे, वीएस कोड में कैसे रन करेंगे। अगर तुम्हारा सारा सेटअप हो गया तो हम इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, और सारा फोल्डर ऐसे ही रहेगा अपना। चैप्टर वन है तो चैप्टर वन के अंदर जो सीखेंगे, फिर चैप्टर टू स्टार्ट करेंगे तो उसमें लिखेंगे। ओके। अगर ऐसे नहीं करना, तुम्हें है कि नहीं हम लोकल डिवाइस पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है। अगर तुम्हें पाइथन और वीएस कोड वाला सेटअप नहीं करना, पाइथन और वीएस कोड तुम्हें लोकल पे नहीं हुआ, या फिर तुम्हें है कि नहीं अभी हो रहा, लेकिन मुझे अभी कोड करना ही करना है। ठीक है, हो सकता है कि पहले से तुम्हारे सिस्टम में तो होगा नहीं, करना पड़ेगा। अगर तुम्हें करने का मन नहीं है, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऑनलाइन कंपाइलर यूज करेंगे, ऑनलाइन कंपाइलर। ठीक है, कुछ नहीं करना, क्रोम पे जाना है, जो भी ब्राउजर यूज करते हो। तुम्हें क्या करना है, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर। चलो, डेटा खत्म हो गया क्या, वेट, थोड़ा जब तक चले ये दिखा देता हूँ बस, और तो जरूरत नहीं है हमें डेटा का। चलो कोई नहीं। तो ये अगर तुम ओपन करोगे, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। देखो, डेटा स्लो हो गया, बट तुम अगर जैसे ये मैं यहाँ बता रहा हूँ, तुम्हें क्या सर्च करना है, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर। तुम्हारे पास बहुत सारे मिल जाएंगे, डायरेक्ट प्रोग्राम एज एक है, इस पे भी जा सकते हो, बहुत सारे मिल जाएंगे, किसी को भी खोल लेना। तुम्हें कोड एडिटर मिल जाएगा, साइड में ऐसे होगा, ये है, इधर कोड लिखो, यहाँ पे लैंग्वेज होगा, तो यहाँ से पाइथन वाला सेलेक्ट करना। वैसे तुम पाइथन खोलोगे तो पाइथन ही आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ तुम कोड कर सकते हो, रन कर सकते हो। मैं दिखा दूंगा किसी अगले वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में मैं दिखा दूंगा ऑनलाइन कंपाइलर। ओके, अभी के लिए तुम देख सकते हो कैसे, कुछ रिसर्च भी कर लो। ओके, वहां भी रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों चीजें हो गई अपनी। ठीक है, सेटअप अपना डन, सेटअप अपना डन, सारे कुछ आराम आराम से करते चल रहे हैं, सारे कुछ हम सीखते हुए चल रहे हैं। अब आते हैं, एक्चुअल प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्चुअल प्रोग्राम करना स्टार्ट करेंगे, लाइक कोड करेंगे अब। ठीक है, अब हम करने वाले हैं कोड। चलो, अब हम करेंगे कोड, स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहा। ठीक है, हमें क्या करना है, पहला प्रोग्राम अपना प्रिंट करना। तो इसमें हम सीखेंगे इस में इनपुट आउटपुट, इनपुट कैसे लेते हैं और आउटपुट कैसे प्रिंट करते हैं। इनपुट मतलब तुमसे पूछेगा कि क्या यहाँ प्रिंट करना है या फिर क्या करना है। आउटपुट मतलब वो प्रिंट करके दिखा देगा, जो भी तुम्हें देखना है वो प्रिंट करके दिखा देगा। इनपुट आउटपुट दोनों चीज समझ आ गए। चलो, हमें क्या करना है, पहले हमें ये सारी चीजें प्रिंट करके देखना है। कुछ रूल्स है, नोट रूल्स, मतलब जो भी है। इसमें क्या है ना, अगर तुम्हें प्रिंट करना है, तो जब भी प्रिंट करोगे तो वो एक नया लाइन आ जाएगा, जैसे ही खत्म होगा वो नया लाइन आ जाएगा। ये चीज समझते हैं। हमें क्या क्या देखना है, एक बार देख के चल लेते हैं और वहां जाके हम कोड करेंगे। अगर प्रिंट हेलो वर्ल्ड है तो ये तुम्हें क्या प्रिंट करेगा, खुद से सोचो, हेलो वर्ल्ड जैसे है, हेलो वर्ल्ड, एज इट इज यही प्रिंट होगा। हेलो कोमा वर्ल्ड, हेलो कोमा वर्ल्ड, तो इसमें क्या हो, ये कॉमा है, मतलब ये एक चीज था, ये दूसरा चीज। ठीक है, हेलो कॉमा वर्ल्ड, सॉरी ये सेकंड लाइन है, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ ये चीजें। मैं ये सारा चीज कवर कर लेंगे। कवर क्या करते हैं हम, प्रिंट करना कुछ भी, उसके बाद कॉमा के साथ प्रिंट करना, फिर कॉमा के साथ प्रिंट किए तो स्पेस छोड़ के आएगा। चलो मैं एक एक चीज दिखा रहा हूँ, ऐसे बोलूंगा तो शायद समझ ना आए। बेसिक है ना, ये हटा दो। ठीक है,
और इसे भी हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, ये हटा दो यहाँ से। जो भी होगा हमें आउटपुट यहाँ दिखेगा। इसे हम चाहें तो यहाँ नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम छोटा ही कोड है ऐसे रख लेते हैं। टर्मिनल यहाँ पे खोला। ठीक है, वेट, ओके, क्लियर। ठीक है, सही दिख रहा है। जो भी प्रिंट होगा यहाँ होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रिंट करना है पहला चीज। तो एक चीज है कि अगर तुम्हें कमेंट लिखना है, तो कमेंट क्या होता है? कमेंट वो चीज होता है जो तुम्हारा ये कंपाइलर है, ये वो रन नहीं करेगा, वो बस तुम्हें देखने के लिए तुम्हें दिखेगा, बस एक्चुअल में रन नहीं होगा। ठीक है, तो कमेंट कैसे लिखेंगे? प्रिंट ओनली हेलो ओनली इन सिंगल लाइन। ये तुम रन करोगे, ये तुम्हारा टर्मिनल कुछ नहीं करेगा, मतलब कंपाइलर कुछ नहीं करेगा। ये रन नहीं होता, ये बस तुम्हें समझने के लिए, क्योंकि ये कमेंट है। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम ये यूज करते हैं। लाइक मल्टी लाइन है तो उसके लिए कुछ और यूज करते हैं, वो हम अभी देखेंगे। अगर ये इसे क्या हैश बोलते हैं ना, हैश टैग जो भी बोलो। तो इसे तुम पहले लगा दिए, इसे हटा दिए, तो ये क्या है, ये देखो एरर दिखा रहा। क्यों एरर दिखा रहा? क्योंकि ये कोई कोड नहीं है। ठीक, कोई सिंटेक्स नहीं है, ये सिंटेक्स एरर है। तो हमें क्या करना है, हमें ये हैश लिखना है। तो ये कमेंट हो गया, अगर हम रन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे वैसे चलेगा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। एक स्पेस है बीच में, कितना आएगा? एक ही स्पेस आएगा। अगर यहाँ ज्यादा स्पेस होता, हेलो, इतना स्पेस है, तो प्रिंट भी वैसा ही होगा। देखो हेलो, अब बहुत स्पेलिंग गलत है। ठीक है, आप करो, जितना बार आप करोगे उससे आ गया आउटपुट। तो जो भी प्रिंट करना चाहे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रिंट करना चाहते हैं, सेकेंड हम प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड सेपरेटेड बाय स्पेस। सेपरेटेड बाय स्पेस, मतलब हेलो और वर्ल्ड के बीच में क्या हो, एक स्पेस हो। सेपरेटेड बाय थ्री स्पेस बोलने, थ्री स्पेस। ठीक है, ये तो हम यहां भी कर सकते हैं, चलो सिर्फ स्पेस रखते हैं, नोट थ्री सेपरेटेड बाय स्पेस। ठीक है, एक स्पेस का डिफरेंस। ट्राई करते हैं कैसे होगा, प्रिंट करके देखते हैं। एक तो अपने पास ये है कि हेलो वर्ल्ड ऐसे लिख दो, हेलो और स्पेस दे करके वर्ल्ड। ठीक है, अब रन करेंगे, ये दोनों चीज प्रिंट होगा। पहला था हेलो वर्ल्ड। तो एक चीज तुम्हें ऐसे, मैं अभी लास्ट में बताऊंगा, अभी तुम देखते चलो, तुम्हें शायद समझ आ जाए ऐसे ही। क्लियर है? हाँ, ये सही चल रहा है क्या? वीडियो तो सही है, क्लियर है यार, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके ना? या ओके, ये रहा प्रिंट कर लिए हम हेलो वर्ल्ड। ठीक है, दोनों सेम है। हमें क्या करना है, यहाँ एक कॉमा अगर दे दिए, कॉमा दे दिए। ठीक है, रन करते हैं। हेलो कॉमा वर्ल्ड। हेलो कॉमा वर्ल्ड क्यों हुआ? ठीक है, इसको क्या करेंगे, स्पेस दे दिए, हेलो कॉमा। तो जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक है, जो भी ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ये क्या हो जाएगा, ये देखो डबल कोट है। ठीक है, उसके अंदर जो भी है वो हमें प्रिंट होगा। ठीक है, मान लो ये हुआ एक चीज, इससे हटा करके हम इसे ऐसे प्रिंट करते हैं। इससे प्रिंट, एक चीज यहां रखते हैं, सॉरी, हेलो कॉमा वर्ल्ड, ये कैसे चलेगा? इसे रन करते हैं, स्पेलिंग गलत हो जाता है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब देखो, तो ये कॉमा अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो प्रिंट होगा, वो एज अ स्ट्रिंग यूज हो रहा है। ठीक है, इसे ये मान लेते पूरा स्ट्रिंग, अभी नहीं समझ आ रहा तो ये स्ट्रिंग होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मान लो इसके अंदर स्ट्रिंग छोड़ो, जो भी है वो पूरा प्रिंट हो जाएगा, कुछ भी है, कॉमा है, कुछ भी है, चलो अगर बहुत सारे कॉमा भी हैं, तो ये प्रिंट होंगे। प्रिंट हुआ। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज है प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसे हटाते हैं। मान लो हमें क्या क्या प्रिंट करना है, बहुत सारी चीजें प्रिंट करना है, जैसे 5 नाम प्रिंट करना है। ठीक है, 5 नाम प्रिंट करना है, तो ऐसे कॉमा दे दे करके हम कर सकते हैं क्या? एक तो तरीका है कि पांचों हम ऐसे लिख लें, हरी,
कॉमा, नॉट कॉमा, ऐसे। हरि के बाद विकास, अमन। ठीक है। और भी ले सकते हैं। रिया, गीता। मान लो 5 नाम है, अगर रन देते हैं पांचों ऐसे आ जाए। ठीक है। बट ये है कि पांचों के बीच में कॉमा होना चाहिए। हर किसी के बाद एक कॉमा दे देंगे। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। रन करेंगे, आ गया। ठीक है। तो या फिर हमें और भी कुछ चीजें प्रिंट करनी है इसके साथ। और भी चीजें प्रिंट करनी है, या तो एक लाइन में पूरा लिख सकते हैं, चलेगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? अगर तुम्हें ऐसे बहुत सारी चीजें पास करनी है, एक तो ये है कि एक ही बार स्ट्रिंग पास करनी है। इसके अलावा तुम्हें होगा कि यहाँ लिख दो हेलो, कॉमा, हाय, फिर कॉमा, फिर बाय। ये 3 चीजें प्रिंट करनी है। और ये सेपरेटेड बाई, देखो कॉमा है मतलब ये दूसरा चीज है, ये एक चीज है, ये प्रिंट हो गया। दूसरा चीज है, ये प्रिंट होगा। तीसरा ये प्रिंट होगा। लेकिन एक ही लाइन में प्रिंट होगा। ठीक है। क्योंकि कॉमा, क्या दिक्कत है? ई, एक सेकंड, क्या दिक्कत है? लाइन नंबर 1 सही है, सही है। प्रिंट हेलो, हाय, बाय। हम कहते हैं वापस से। ओके, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया। और सबके बीच में क्या स्पेस आया? ये स्पेस देखो, ये पूरा था, ये प्रिंट हुआ। उसके बाद कॉमा, कॉमा का मतलब कि एक स्पेस के बाद हमें दूसरा चीज प्रिंट करना है। ठीक, कॉमा का मतलब क्या है? दूसरा चीज प्रिंट करना है। थोड़ा ध्यान से देखना ये सब। कॉमा से मतलब बहुत सारी चीजें पास कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, बहुत सारी चीजें एक साथ हम प्रिंट कर सकते हैं। और सेपरेटेड बाई कॉमा है मतलब क्या होगा कि ये प्रिंट होगा स्पेस पे। अब हम नेक्स्ट चीज प्रिंट करते हैं यहाँ से। प्रिंट समथिंग, बट सेपरेटेड बाई डैश। ठीक है, इससे हमें सेपरेट करना है। मतलब इन सबके बीच में ऐसे है ना, हेलो हाय बाय। इसके अंदर, इसके बीच में क्या स्पेस है, उसके जगह हमें क्या चाहिए? ये वाला चाहिए, अंडर स्कोर। अगर अंडर स्कोर चाहिए, क्या करेंगे? सेम चीजें, प्रिंट हेलो, कॉमा, हाय, कॉमा, बाय। 3 चीजें हैं, हेलो हाय बाय। 3 चीजें हैं। अगर प्रिंट करेंगे सेम जैसे पहले हो रहा था वैसे होगा। अब अगर हमें सेपरेट करना है, कॉमा, सेपरेट, इक्वल टू, यहां हम दे देते हैं ये अंडर स्कोर, और इसे रन करते हैं। तो क्या है? हेलो हाय बाय के बीच में जहां स्पेस था वहां क्या आएगा? अंडर स्कोर आ गया। एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। हाँ, ओके, क्लियर है यहाँ तक? कहाँ थे? हाँ, तो देखो सेपरेटेड बाई कुछ भी, अगर स्पेस की जगह हमें कुछ और रखना है, अगर स्पेस पे रखना है तो हम एक स्पेस यहाँ दे देंगे, तो स्पेस के बाद अंडर स्कोर आएगा। उसके बाद भी, चलो मैं दिखाता हूँ, जैसा चाहे वैसा प्रिंट कर सकते हैं। एक स्पेस के बाद अंडर स्कोर, अंडर स्कोर के बाद भी अगर हम एक स्पेस देते हैं तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, हेलो हाय बाय। तो सेपरेटेड बाई कुछ भी करके हम प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करना सीखें, बहुत सारे तरीके हैं और भी देखो। एक तो हम यहाँ एक साथ लिख सकते हैं, कॉमा दे करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बीच में हम कुछ और प्रिंट करना चाहें वो भी प्रिंट हो जाएगा। बट एक चीज तुम देख रहे हो, जब भी प्रिंट हो रहा एक चीज, ये लाइन खत्म कर दे रहा। दूसरा चीज प्रिंट हो रहा, लाइन खत्म कर दे रहा। तीसरा चीज प्रिंट हो रहा, लाइन खत्म। अगर हम कुछ और प्रिंट करते हैं, अगर हम यहाँ कुछ भी और प्रिंट करते हैं, प्रिंट, हाँ, ये नया लाइन में प्रिंट हो रहा हर बार। तुम ये दिखा, ये नया लाइन है। तो जब भी प्रिंट हो रहा, प्रिंट क्या कर रहा? प्रिंट होने के बाद लाइन चेंज हो जा रहा। ठीक है, लाइन चेंज हो रहा। अगर हमें लाइन चेंज नहीं करना, एक प्रिंट लिखे दूसरा भी प्रिंट लिखे, लेकिन हमें ऐसा है कि क्या करना है? उन दोनों में लाइन चेंज नहीं करना, साथ में ही रखना है। ठीक है, प्रिंट, यहाँ प्रिंट मेनी थिंग्स इन जस्ट वन लाइन विदाउट चेंजिंग लाइन। ठीक है, न्यू लाइन में नहीं जाना, एक ही लाइन में प्रिंट करना, लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट अलग अलग लाइन में लिखा होगा। ठीक है, जैसे प्रिंट हाय, और नोट हाय। फिर हम करेंगे प्रिंट हेलो। चलो, ऐसे करते हैं ना, ऐसे 1 हाय, 2 हेलो।
प्रिंट हाँ, इस टाइप से। अगर ये तीनों हम प्रिंट करना चाहते हैं, स्पेस दिया हुआ, चलो ऐसे ही प्रिंट करेंगे सब कुछ। रन करते हैं। हाय हेलो हाय, ये वाला जो चीज है, ये जो चीज है, इसे हमें क्या करना है, इसे हमें क्या करना है, इसे एक लाइन में लेकर आना है। लेकिन ये प्रिंट स्टेटमेंट ऐसे हो गए, प्रिंट यहाँ है, दूसरा प्रिंट यहाँ है, तीसरा यहाँ, लाइन चेंज है यहाँ। बट हमें सबको क्या कैसे प्रिंट करना है, एक ही लाइन में। तो हमें क्या करना है, एंड जैसे हो रहा है, एंड क्या हो रहा था, लाइन चेंज हो रहा था, कॉमा एंड इक्वल टू, एंड इक्वल टू हमें क्या करना है, एक स्पेस दे देना है बस। ठीक है, एक स्पेस दे देना है। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों जो है ना, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होंगे, एक लाइन में होंगे, बट थर्ड जो है, क्योंकि यहां हमें एंड नहीं किए, तो थर्ड होगा कि अलग लाइन में है। चलो रन करते हैं, क्या होता है। देखो ये क्या हुआ ना, अभी तुम्हें देख रहा हो टू और हेलो क्यों प्रिंट हुआ। मैं क्या किया हूँ, इसे सेलेक्ट कर लिया हूँ सिर्फ, और यहां से रन कर दिया था, तो जितना सेलेक्ट किया उतना ही रन हुआ। ठीक है, छोड़ देते हैं, पूरा रन करेंगे। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखो थोड़ा। तो पहला है सेकेंड हेलो, सेपरेटेड बाय क्या है, एक स्पेस। ठीक है, बट ये तीसरा जो है, क्योंकि हम ये सेकंड वाले में लाइन चेंज हो गया, यहाँ हम एंड कुछ नहीं किए, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये लाइन चेंज होकर के ये दूसरी लाइन में आ गया। इसे भी हम क्या करेंगे, कॉमा एंड इक्वल टू स्पेस, दैट्स इट। रन कर लेते हैं, हो गया। वेट, ये चल रहा है रिकॉर्डिंग। ओके, समझ आ गया। सेपरेटेड क्या है, दो जो भी है, जो दो कंटेंट है, पहला ये दूसरा ये, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, ये होता है सेपरेटेड। समझ आ गया। एंड मतलब जो लाइन खत्म हो रहा है उसके लिए, लाइन खत्म कैसे होगा, अगर जब भी लाइन खत्म हो रहा है वहां हम प्रिंट कर दे व्हाट, ठीक, क्वेश्चन मार्क प्रिंट कर दें, तो हमें ये दिखेगा, जहां भी लाइन खत्म हो रहा था वहां ये क्वेश्चन मार्क दिखेगा। देखो, देखो, यहाँ हम नहीं दिए हैं इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ देंगे तो दिखे। समझ आ गया कैसे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो जो भी स्टेटमेंट था, ये क्लियर होगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड कॉमा दे करके। ठीक है, सेपरेटेड बाई, इससे भी हो जाएगा। अगर नया लाइन नहीं है तो एंड यूज करेंगे, सेम लाइन के लिए नॉर्मली प्रिंट 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 करते जाओ। सॉरी, सेम लाइन के लिए एंड ऐसे करेंगे, अगर न्यू लाइन के लिए जैसे प्रिंट करो नॉर्मल प्रिंट करते जाओ। तो प्रिंट करना हम सीख गए, सारे तरीके से कर सकते हैं। सेम लाइन में कर सकते हैं, सेपरेटेड बाय समथिंग कर सकते हैं, न्यू लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कॉमा दे देकर कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो प्रिंट हम सारे तरीके से कर सकते हैं। तो तुम्हारा होमवर्क यहाँ पे कुछ देते हैं। अभी एक काम करते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, अगर देखेंगे वो चीज कवर नहीं हो रहा तो होमवर्क में देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट डन। ठीक है, बहुत आराम से सीखते चल रहे हैं। तो प्रिंट करना हम सीख गए। ठीक है, हम प्रिंट कुछ भी कर सकते हैं। अब हमारे पास है इनपुट कैसे लेंगे। ठीक है, हाउ टू टेक इनपुट। तो जो भी हम प्रिंट कर रहे थे वो हम अब इनपुट लेंगे यूजर से कि क्या प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे हम लिखेंगे लाइक योर नेम इज, ऐसे लिखेंगे व्हाट इज योर नाम, और ये जगह होगा यहाँ पे तुम इनपुट दोगे, यहाँ पे तुम इनपुट दोगे, और हम प्रिंट करेंगे योर नेम इज, या फिर वेलकम, और क्या, यहाँ भी जो नाम होगा वो वाला यहाँ प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ऐसा कुछ क्लियर है। हमें क्या लेना, इनपुट लेना है यूजर से, क्या प्रिंट करना चाहते हो। ठीक है, ये लिख करके लेंगे, तुम्हारा नाम क्या है बताओ, वो बताएगा, एंड देन हम प्रिंट कर देंगे वेलकम उसके नाम। क्लियर है, चलो समझते हैं क्या करने वाले हैं हम, क्या करने वाले, क्योंकि अभी हम डेटा टाइप पढ़े नहीं है, तो अभी हम उसमें नहीं जा रहे, सिर्फ अभी स्ट्रिंग लेंगे, लाइक नाम वगैरह लेंगे इनपुट में। ठीक है, जब हम पढ़ लेंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा क्या है डेटा टाइप या वेरिएबल, इसके बाद वही है। ओके, तो देखो क्या करना है, इनपुट लेना है। तो पहला चीज है इनपुट, क्या कहता है, रीड फ्रॉम यूजर, और ये हमेशा एक रिटर्न करता है स्ट्रिंग। ठीक है, नॉर्मली जब भी तुम इनपुट ले रहे हो ऐसे, इनपुट, ठीक है, ये तुम्हें क्या देता है, एक स्ट्रिंग देता है। स्ट्रिंग क्या होता है, जो भी डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा जाता है स्ट्रिंग, जैसे कुछ भी इंग्लिश का सेंटेंस है। ठीक है, जैसे हेलो हाय, कुछ नाम, कोई सेंटेंस है, वो सब स्ट्रिंग है। और तुम्हें अगर दो है, चार है, 6.7 है, ये सब क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ये एक इंटीजर है, इंटीजर। ठीक है, अगर ये पॉइंट में है तो डेसिमल फ्लोट बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये अलग चीज है। स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग में टू का मतलब होता है कि ये ऐसे है टू। ठीक है, अगर तुम इसे टू प्लस टू करो तो ये क्या लिखेगा, टू टू। तो नॉर्मली टू प्लस टू करो तो ये होगा फोर।
ये मैं तुम्हें चलो करके दिखाता हूँ। एक टर्मिनल ओपन करते हैं। मैं तुम्हें VS कोड में भी दिखा सकता था, बट मैं सारा कुछ यूज करूंगा कि तुम सबसे फेमिलियर हो जाओ। यहाँ आते हैं पाइथन में। अब हम पाइथन के अंदर है, हम क्या कर रहे हैं? 2 + 2, 4, एज आई स्ट्रिंग 2 प्लस एज आई स्ट्रिंग 2, 22। 22 नहीं है, मतलब ये 2 है। ठीक है, क्लियर है? अगर तुम ऐसे देखो, 2.6 प्लस 7.3, 9.9। ठीक है, इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ, 2.3 प्लस 7.3, 2.3, 7.3, ये ऐसे। ठीक है, बस जुड़ जाना, कॉन्केट बोलते हैं उसे। ठीक है, समझ आ गया स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग अगर डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हो तो एक स्ट्रिंग है, बस ऐसे ही जुड़ रहा। एक्चुअल में कब जुड़ेगा? जब ये इंटीजर हो या फिर फ्लोट हो। ठीक है, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू हो। चलो इसको एग्जिट कर देते हैं, क्लियर कर लेते हैं, इसको हटा भी देते हैं, बंद करो। समझ आ गया? ठीक है, तो जब भी इनपुट लेता है वो कैसा लेता है? स्ट्रिंग लेता है। तो उसे हमें चेंज करना होगा कि इसे हमें एज अ इंटीजर देखना है, एज अ फ्लोट देखना है, ऐसे। ठीक है, तो जो भी इंटीजर अगर टू लिखे हो तो अगर तुम टू इनपुट में दे रहे हो तो इसका मतलब ये वाला टू दे रहे हो। जब तक अगर तुम उसका टाइप कास्ट नहीं किए, टाइप कास्ट कहने का मतलब कि जो भी टाइप है उसे तुम चेंज नहीं किए हो। ठीक है, तो चलो करके देख लेते हैं ना। अब इसी के अंदर आते हैं, यहां से क्या करेंगे? अब है इनपुट, आउटपुट। डॉट पी वाई। ठीक है, ये टेम्पोररी कोड जो है, जो हम ऐसे सेलेक्ट करके चलाए थे ना, इसलिए बन गया। डिलीट भी कर सकते हैं, रहने देते हैं, क्योंकि बहुत कुछ चलाएंगे सब कुछ इसमें आएगा। एक सेकेंड, इनपुट, ये फाइल का नाम कैसे हो गया? सॉरी, सॉरी, फोल्डर कैसे बना? ये रहा, क्या था? इनपुट आउटपुट, क्योंकि मैं डैश दे दिया था इसलिए हो गया इनपुट आउटपुट डॉट पी वाई। क्लियर? चैप्टर 1 के अंदर इनपुट आउटपुट का चीज है। अब हम यहाँ सीखेंगे इनपुट लेना। एस, हाउ टू टेक इनपुट। इनपुट के लिए क्या होता है ना, सिंटेक्स है नॉर्मल। हमें क्या करना है? क्या इनपुट लेना है? नेम। ठीक है, ये वेरिएबल का नाम है, नाम हम क्या ले रहे हैं? इनपुट ले रहे हैं, इनपुट, दैट्स इट। बट ऐसे भी काम बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं दिखाता हूँ, लेकिन कुछ अच्छे तरीके होते हैं वो यूज करेंगे। ठीक है, ऐसे हम क्या कर सकते हैं? नेम है, इनपुट है, अगर नॉर्मली चला दें, कुछ नहीं, यहाँ हम लिख सकते हैं। यहाँ तुम्हें दिख नहीं रहा कुछ, बट हम यहाँ लिख सकते हैं, हेलो, एंटर। ठीक है, तब जाकर ये खत्म हुआ, ये तुम्हें दिख रहा, बट कुछ अच्छा दिखने के लिए। चलो एक काम करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। इसे हम प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट क्या? ये जो नेम है, ये जो नेम है उसे हम प्रिंट कर रहे हैं। जो भी हम इनपुट लेंगे वो प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंट होके आएगा ही नहीं, ये देखो। अब इसे हम रन करते हैं, तो यहाँ हम इनपुट लेते हैं, यस। ठीक है, यस। देखो एक बार हम एंटर किए तो नीचे ये प्रिंट हुआ है। तो अगर अच्छे से देखना है तो हम ऐसे प्रिंट कर लेते हैं ना। कैसे यूज कर लें? तो यहाँ हमें आएगा वो कॉमा देगा कि जो भी प्रिंट करना है ऐसे। एक चीज यू जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे यू एंटर, और यहाँ दे देंगे कॉमा, और जो भी एंटर किए हैं वो नाम वो दिख जाएगा, यू एंटर। ये प्रिंट करना है, उसके बाद हमें क्या प्रिंट करना है? नेम। तो कॉमा क्यों यूज करते हैं, समझ आ गया कि बहुत सारी चीजें तुम्हें प्रिंट करनी पड़ेंगी। ठीक है, हर चीज तुम्हें दिख जाएगा कोड करते हुए। अगर तुम्हें उस जगह समझ नहीं आ रहा क्यों है ये, देखो वाट तो तुम्हें वही समझ आ जाएगा, वाई तुम्हें अगर नहीं समझ आया, अगर वाई समझ नहीं आ रहा, तो तुम क्या करोगे? जब आगे पढ़ोगे तो तुम्हें वो लाइक कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा। ओके, नहीं हुआ तो तुम कमेंट में बताना, हम अगले वाले में यूज से यूज करेंगे, लाइक अगला जो वीडियो होगा उसमें हम उसे यूज करके दिखा देंगे कहीं ना कहीं। ओके, अभी के लिए यहाँ क्लियर है। अब चलो इसे हम रन करते हैं। चलो यहाँ हमें इनपुट लेना है, यस, यू एंटर, यस, यही प्रिंट हुआ, यू एंटर, और जो भी नाम था, जो भी हम प्रिंट करना चाहते हैं। बट ऐसे तो अच्छा नहीं दिख रहा ना। तुम ले तो सकते हो, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं क्या एंटर करना है। तो इनपुट के अंदर हम ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे, क्या लिखेंगे? एंटर,
योर नेम हेयर। ठीक है, यहाँ एंटर हो गया। तो अब रन करेंगे तो अब अच्छे से होगा। एंटर योर नेम हेयर, हम कर देते हैं राम। यू एंटर राम। क्लियर है। फिर से रन करते हैं। इंटर योर नेम हेयर, यहाँ से हम कर देते हैं, चलो, हर्ष। एंटर, यू एंटर हर्ष। इनपुट कैसे लेंगे समझ आ गया। बट ये इनपुट कैसे हो रहा, स्ट्रिंग में ले रहा। अगर मान लो तुम्हें एज लेना है किसी का, एज इक्वल टू इनपुट, यहां होगा एंटर योर एज। और इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, योर एज इज कॉमा एज। तो देखो क्या होगा, पहला चीज, पहला नाम हम यस ले लिए, यस प्रिंट हो गया। एज 20 ले लिए, ये 20 प्रिंट हो गया। ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज, अब हम तुम्हें देखा थे प्रॉब्लम कब आएगी। प्रिंट कर लेते हैं यहाँ, आफ्टर 5 years योर एज विल बी, ऐसे सैलरी वाला करते तो ज्यादा सही रहता, बट कोई नहीं। एज प्लस, सॉरी, कॉमा, एज +5। अब तुम्हें एरर आ गया। एज क्या है, एक स्ट्रिंग है। वैसे हम नंबर डाले, 20 का एक नंबर है, बट यहाँ एज अ स्ट्रिंग ये ट्रीट हो रहा क्या, ये एक स्ट्रिंग है। तो अगर स्ट्रिंग में तुम न्यूमेरिक वैल्यू ऐड कर रहे हो, स्ट्रिंग है 20 और +5 कर रहे हो, वो क्या है, इंटीजर है, तो क्या होता है देखते हैं। पहला लाइन चल गया, यस 20, बट एरर कब आया, यहां तक तो चल गया। तो इंटरप्रेटेड का मतलब तुम्हें समझ आया, पहला लाइन चल गया, दूसरा लाइन चल गया, तीसरा लाइन चल गया, चौथा लाइन भी चल गया। ठीक है, यहां तक चल गया, यहां तक पूरा चला है कोड। ठीक है, यहां पे एरर आया, इस लाइन के लिए एरर आया। ठीक है, कंपाइलर जिसमें कंपाइलेशन होता है, जैसे C++ जावा वगैरह में, उसमें क्या होता है कि तुम्हारा ये पूरा कंपाइल होगा, और कंपाइल के टाइम अगर कोई भी एरर है, अगर ये एरर है, तो ये पूरा कोड चलता ही नहीं, स्टार्ट भी नहीं होता, चल नहीं चलता। क्लियर है। तो यहाँ क्या है, यहाँ चल गया अपना, यहाँ तक चल गया, जहां तक सही था वहां चल गया। यहाँ पे एरर है तो इसके बाद नहीं चलेगा, यहां से लेकर के नीचे तक नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। ये भी समझ गए, इंटरप्रेटर का मतलब समझ आ गया यहाँ पे। अब देखो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें इसमें ऐड करना है, तो इसे एज अ न्यूमेरिक वैल्यू रखना होगा। फ्लोट रख लो, इंटीजर रख लो, डेसिमल रख लो, जो भी रखना है तुम्हें रख सकते हो यहाँ पे। तो हमें इसे इंटीजर में चेंज करना है, तो कुछ नहीं करना, इस सबको ऐसे बंद कर लो और इसके बाहर रख लो इंट, क्योंकि ये हमें इसे इंटीजर में रखना है। ये क्या है, एज ए इंटीजर लेंगे हम। अब कुछ नहीं करना, सेम चीज को अगर हम रन करें, नाम दे दिए यस, एज दे दिए 20, तो 5 साल के बाद ये एज क्या होगा, 25। मतलब अब हम ऐड कर सकते हैं। तो जब हम इंटीजर, नोट इंटीजर, जब हम इनपुट ले रहे हैं तो स्ट्रिंग में आ रहा है। ठीक है, और अगर हमें कोई और टाइप में रखना है, ठीक है, तो यहाँ ऐसे देंगे इंट या फ्लोट। ठीक है, जो भी देना हो। यहां तक क्लियर है। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो इनपुट लेना समझ आएगा, किसी भी डेटा टाइप में हम ले सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। अभी के लिए ठीक है, ये एक वेरिएबल का नाम है, अभी नहीं भी समझ आएगा, आगे हमें क्लियर हो जाएगा क्या चीज है। अभी तुम्हें कैसे हो रहा है ये समझ आ गया, क्या चीज है एक्चुअल में, अभी हमें आगे समझ आएगा। तो प्रिंट करना सीख गए हम, प्रिंट हम कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और कोई इनपुट भी किसी भी टाइप से ले सकते हैं, ये दो चीज सीख गए। अब ये फॉर्मेट है, कैसे प्रिंट करना है, प्रिंट करने का एक और तरीका है। ठीक है, प्रिंट करने का एक और तरीका है, जैसे मैं तुम्हें ये करके दिखाऊं या लास्ट में करूं, चलो कर लेते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे करना है, अगर तुम्हें सारा चीज को, जो भी प्रिंट कर रहे हैं हम, ये हटा देते हैं, जो भी प्रिंट कर रहे हैं ये हटा देते हैं। तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए चलना है, क्योंकि मैं कुछ भी लिखूंगा, कुछ फालतू चीज भी लिखूंगा सिखाने के लिए, वो तुम सीखने के लिए लिख सकते हो। लाइक मैं ये जब कोड अगर शायद दो तुम, अगर तुम मांगोगे तो मैं दे सकता हूँ। ओके, ये कोड दो तो सारा कोड तो तुम्हें मिलेगा ना, क्योंकि मैं कुछ चीजें हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा, नोट्स बनाने होंगे खुद के। चलो, अब तुम्हें प्रिंट करना है, तुम्हारा नाम क्या है, एंड नाम के साथ तुम्हारा एज कितना है। ठीक है, दोनों चीज तो हम इनपुट में ले ली। तो प्रिंट करो, ऐसे कर सकते हो, योर नेम इज
यहाँ पे हम दे देंगे नेम एंड योर एज यहाँ पे दे देंगे एज। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। रन करते हैं। नाम है यस, एज दे दो 20। योर नेम इज यस एंड योर एज इज 20। स्पेलिंग यहाँ गलत है, ये मत बोलना कि वहां पे कुछ गलत है। अभी देखो, नाम दे देते हैं यस, एज है 20। योर नेम इज यस एंड योर एज इज 20। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। ठीक है। एक और तरीका है इससे, एक तरीका है, ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट कर लो। ठीक है। इफ यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे। ठीक है। योर नेम इज, और तुम्हें अगर इसके अंदर लिखोगे, इसके अंदर तुम्हें क्या वेरिएबल का नाम लिखना होता है, नेम, तो ये वाला ही प्रिंट होगा। ठीक है। कॉमन लिखना एंड योर एज इज, यहाँ पे एज प्रिंट करेंगे। दैट्स इट। कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। यस 20, दोनों सेम चीज प्रिंट हुआ। योर नेम इज, स्पेलिंग यहाँ गलत है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखो गलत है क्योंकि। ठीक है। नेम एंड योर एज इज 20। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। दोनों चीज सेम काम कर रहा है, तो इफ देने के बाद तुम यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो भी है करली ब्रैकेट में जो लिखोगे वो वेरिएबल का नाम होगा, उसका जो वैल्यू होगा एक्चुअल वो प्रिंट होगा। क्लियर है? तो दोनों तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें ये भी हम कंप्लीट कर लिए, लाइक आउटपुट कैसे प्रिंट करना है हर तरीका का देख लिए, इनपुट कैसे लेना है ये भी देख लिए, प्रिंट करने का भी चीज देख लिए। ठीक है। प्रिंट था लाइक ये 3.6 के बाद ये आया था, ये पहले नहीं था 3.6 के बाद, तो अभी हम 3.14 यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो हम बहुत आगे हैं। ठीक है, लाइक पाइथन का वर्जन की बात करते हैं। ठीक है, स्कोर था इतना। हाँ, ये एक चीज और है। अगर स्कोर है, ठीक है, नेमली स्कोर कितना है, डॉट टू एफ का मतलब क्या होता है, डेसिमल के बाद दो ही पॉइंट चाहिए। डेसिमल के बाद ये 5 6 तक ही आएगा। डेसिमल के बाद यहीं तक 5 और 6। ओ सॉरी, नोट 5 6, इसे क्या क्या राउंड ऑफ कर दिया। 5.6 है ना, 5.67 है, नोट 5, सॉरी, 0.567 है। अगर राउंड ऑफ करना है दो डेसिमल पॉइंट में, तो ये 7 है, तो ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगा, 0.57 हो गया। ठीक है। तो राउंड ऑफ क्या करना है, दो में से, डेसिमल के बाद दो ही डिजिट चाहिए हमें। ठीक है। तो डेसिमल के बाद क्या चाहिए, दो डिजिट चाहिए। तो डॉट टू एफ कर लो, 3 एफ कर लो, 1 एफ करो तो एक आएगा। चलो मैं करके दिखाऊं एक बार, या ट्राई करो तुम, इसे ट्राई करो थोड़ा। सारा कुछ करके दिखा दूंगा, तुम कुछ करोगे ही नहीं। वैसे लिखा हुआ तुम कर लो। तो प्रिंट एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स देख लिए, सेपरेटेड कैसे होता है, एंड कैसे होता है, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग लेता है देख लिए, एक्चुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं इंट में फ्लोट में कैसे कर सकते हैं देख लिए इनपुट में। ठीक है। एफ और वेरिएबल अगर दिए हैं तो ये क्या होता है, मॉडर्न फॉर्मेट है, मतलब अब आया। तो ये क्या है, वेरिएबल का जो भी वैल्यू हो वो प्रिंट होगा। ठीक है। 2f कहने का मतलब क्या है, दो डेसिमल। 3f मतलब डॉट 3f कहने का मतलब तीन डेसिमल तक। यहां तक क्लियर है, इनपुट समझ आ गया, आउटपुट समझ आ गया। ठीक है। अब आते हैं वेरिएबल इन डेटा टाइप्स में। कितना हो गया, अपना लेक्चर 1 घंटे का हो गया। चलो, वीडियो मुझे लगा था आधे घंटे में पूरा खत्म हो जाएगा, 1 घंटे हो गए, अभी तक हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टाइम ले रहा, बट सब समझ के ही चलेंगे आगे। अब चलो समझते हैं वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स, हमें क्या करना है इसके बाद, एन ऑपरेटर, बस एक क्लास में प्रोजेक्ट है, वीएमआई कैलकुलेटर बनाना है, दैट्स इट। ओके ओके ओके, हो जाएगा। चलो, टाइम कितना हो रहा, वेट, 1:20 मेरे पास, कर सकते हैं अभी। ठीक है। चलो, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स हम क्या करेंगे, वेरिएबल क्या है, एक बॉक्स है, क्या करेगा, जो होल्ड करेगा कुछ वैल्यू, मतलब एक बॉक्स है जिसमें कुछ सामान रख सकते हो, मान लो वैल्यू छोड़ कुछ सामान रख सकते हो। ठीक है। ये मान लो मेमोरी है, ये मान लो कंप्यूटर का मेमोरी है। ठीक है। ऐसे 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 बटा हुआ है। ठीक है। मान लो तुम्हें क्या करना, कुछ स्टोर करना। ठीक है, तुम्हें कुछ स्टोर करना है। तुम्हें एक क्या चाहिए, स्टोर करना है यहाँ पे कहीं, तो एक बॉक्स बना लो। ये एक बॉक्स बनेगा, बॉक्स बन गया। इस बॉक्स का जो नाम होगा, इस बॉक्स का जो नाम होगा उसे वेरिएबल बोलते हैं। इस बॉक्स का जो क्या होगा, नाम होगा,
उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल। और ये तुम कुछ भी रख सकते हो, कुछ नेमिंग के रूल्स है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, कुछ रूल्स है कि तुम ऐसे नाम नहीं रख सकते, कुछ नाम तुम नहीं रख सकते, और किस टाइप का नाम नहीं रख सकते वो मैं तुम्हें बता दूं, बाकी तुम सब कुछ रख सकते हो। ठीक है, तो वेरिएबल किसे बोलेंगे, जो मेमोरी में कोई जगह है, ये जो बक्सा बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, वेरिएबल। एंड ये क्या करता है, करता क्या है, ये कुछ वैल्यू होल्ड करता है। होल्ड करता है क्या, कुछ वैल्यू। वैल्यू कैन बी एनी टाइप्स, लाइक कुछ भी हो सकता है वो। जैसे इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, ठीक है, ट्रू फॉल्स टाइप का। क्लियर है। तो तुम्हें ये नहीं बताना कि किस टाइप का डेटा रखने वाले, तुम्हें बस एक बक्सा लेना, उसमें तुम कुछ भी रखो। मान लो तुम्हारे, तुम ऐसे समझो ना, तुम्हारे पास एक बॉक्स है, इसमें हो सकता है तुम क्लॉथ रख लो, इसमें हो सकता है तुम खाने का सामान रख लो, ठीक है, कुछ फूड रख लो। इसमें वो तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ और रख सकते हो, क्या बोलो, कुछ अनाज वगैरह रख सकते हो, लाइक गेन वगैरह समथिंग। इसमें हो सकता है कुछ ड्राई फ्रूट्स रख लो, कुछ भी रख सकते हो तुम, ये तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, बक्सा लेते टाइम तुम्हें नहीं बताना कि तुम्हें क्या रखना है। ठीक है, जैसे तुम ऐसे मान लो ना, फ्रिज ले रहे हो, नहीं, हाँ मान लो फ्रिज ले रहे हो, फ्रिज में तुम क्या रख सकते हो, फ्रिज में तुम ऐसा रख सकते हो जो तुम्हें ठंडा करना है बस। ठीक है, मतलब लिक्विड वाली चीज तो कुछ सब्जी रख सकते हो ऐसा। ठीक है, देखो फ्रिज में एक होता है जो बर्फ, आइस बनाता है, उसमें तुम क्या रख सकते हो, सिर्फ लिक्विड वाली चीज रखो जिससे तुम्हें आइस बनाना है, सब्जी तो नहीं रखोगे, इस टाइप से चीजें। लेकिन एक बक्से में तुम कुछ भी रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। तो वैसे ही ये क्या है, ये एक बक्सा है जिसके अंदर तुम कुछ भी रख सकते हो, ये तुम्हें छूट मिल रहा है, तुम रख लो कुछ भी। बट वो बक्सा का जो नेम है, उसे वेरिएबल बोलते हैं। समझ आ गया, वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल एक क्या बोल सकते हैं, एक बॉक्स है जिसमें कुछ वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, टाइप तुम्हें नहीं पता, पाइथन में नहीं पता, बाकी जगह तुम्हें बताने पड़ते हैं, बट पाइथन में तुम्हें क्या है, नहीं बताने पड़ते, इसी को बोलते हैं डायनेमिकली टाइप्ड। ठीक है, जो हम पहले देखे थे यहाँ, ये डायनेमिकली टाइप। ठीक है, ये लाइन, नो नीड टू डिक्लेयर टाइप्स। ठीक है, तो बक्सा है तुम्हारे पास, बट तुम रख कुछ भी सकते हो, तो टाइप नहीं बताना तुम्हें क्या रखने वाले हो, वो पाइथन खुद देख लेगा। ओके, यहां तक समझ आ गया। वैल्यू तुम कुछ भी रख सकते हो, और नाम क्या है, नाम को वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, नेम ऑफ अ वैल्यू, दैट्स इट। समझ आ गया। एक मेमोरी, मेमोरी में जो भी एक बक्सा बना है, मतलब कुछ सामान रखने वाले हो, और इस जगह को, इसके नेम को वेरिएबल बोलेंगे। इस, और ये किस टाइप का है, अब डेटा टाइप भी समझ लेते हैं, डेटा टाइप भी समझ लेते हैं। इसके अंदर जो वैल्यू है, इसके अंदर जो वैल्यू है, उसका वो किस टाइप का है, टाइप ऑफ वैल्यू, टाइप ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड डेटा टाइप। वेरिएबल समझ आ गया, और डेटा टाइप समझ आ गया, इसके अंदर जो वैल्यू हो किस टाइप का, उसको डेटा टाइप बोलेंगे, दैट्स इट। बहुत अच्छे से समझ, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, लेट्स गो। हाँ, नेक्स्ट अब क्या है, अब वेरिएबल है, तो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बट कुछ पॉइंट्स है। अगर तुम नेम, इसका नेम अगर वेरिएबल लिख रहे हो, तो वेरिएबल का नाम दे रहे हो, तो वो तुम्हारा स्टार्ट हो सकता है अल्फाबेट से, या तो कैपिटल स्मॉल कुछ भी, अंडर स्कोर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन स्टार्ट किसी डिजिट से नहीं हो सकता, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। नाम में डिजिट आएगा, लाइक अगर मुझे मेन नाम से बनाना, मेन वन बना सकते हैं, M1AIN बना सकते हैं, वन मेन नहीं बना सकते, ये नहीं बना सकते तुम। ठीक है, ऐसा नेम नहीं बनना, डिजिट से स्टार्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट हम या तो अल्फाबेट से कर सकते हैं, स्मॉल या फिर कैपिटल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अल्फाबेट से कर सकते हैं, अंडर स्कोर से कर सकते हैं, बस इसके अलावा कुछ यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेम कैसे हो, लेटर से, डिजिट या अंडर स्कोर, ये सब होंगे, ये तीन चीज से ही मिलके बनेंगे। लाइक एट द रेट या हैश, ये सब तुम नाम में नहीं डाल सकते, वेरिएबल के नाम में ये सब नहीं डाल सकते। क्लियर है, क्या रख सकते हो, लेटर रख सकते हो, डिजिट रख सकते हो, अंडर स्कोर रख सकते हो। स्टार्ट क्या से कर सकते हो, लेटर से या फिर अंडर स्कोर से, डिजिट से नहीं। नेक्स्ट, नो डिजिट एट स्टार्ट ऑफ नेम, क्लियर है, ये समझ आ गया। नो नीड टू डिक्लेयर टाइप, ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब क्या है, ये और ये दोनों अलग अलग चीजें। अगर एक वेरिएबल का नाम ए है, इसका वैल्यू है 7, अगर इस वैल्यू का नाम
8 है, तो ये चीज अलग है, ये अलग है। मतलब जो भी है, ये अलग है, कुछ भी रखो तुम इसके अंदर, वो अलग बात है। ये दोनों अलग चीज है, लाइक कैपिटल और स्मॉल चीज अलग चीज है। ठीक है, तो केस सेंसिटिव है। नेक्स्ट इस लाइक ये तुम्हें बस बताने के लिए, स्नेक केस, इसका मतलब अगर तुम्हें लिखना है कि माई रूम, माई नेम, छोड़ो, माई नेम, तो ऐसे लिखोगे तो पढ़ने में तुम्हें थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो वेरिएबल का नाम जब भी लिखो, तो स्नेक केस कहने का मतलब होता है माई अंडरस्कोर दे दो, फिर नेम दे दो, कि पढ़ने में इजी हो। तुम करो नहीं करो ये तुम्हारे ऊपर है, बट ये बेस्ट प्रैक्टिस होता है, तो ध्यान रखो। ठीक है, जब लिखेंगे वो तुम्हारे ऊपर, तुम कैसे समझ पाते हो तुम्हारे ऊपर, दैट्स इट। कोई ये नहीं है, कोई रूल नहीं है कि तुम्हें यही लिखना है, तुम लिख कुछ भी सकते हो, बट ये है कि बेस्ट प्रैक्टिस के लिए तुम ये यूज कर सकते हो, लाइक माई नेम ऐसे लिखने की जगह ऐसे लिखो कि तुम्हें पढ़ने में भी सही हो। कुछ रिजर्व कीवर्ड्स है, उसका तुम वेरिएबल नहीं बना सकते, जैसे इंट नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते, फ्लोट नाम से नहीं बना सकते, ठीक है, डीएफ नाम से नहीं बना सकते, क्लास नाम से नहीं बना सकते, ये सारी चीजें तुम नहीं बना सकते, क्योंकि ये पहले से है ना, इसके नाम से कुछ होता है। इंटीजर का मतलब होता है कि इंटीजर है, फ्लोट का मतलब है कि कुछ डेटा टाइप है, डेफ मतलब है कि फंक्शन है, क्लास मतलब क्लास बना हुआ है। तो ये सब चीजें तुम वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझ आ गया। अगर किसी का टाइप जानना है तुम्हें, डेटा टाइप, ठीक है, कि एक एक वैल्यू रखा हुआ है कुछ भी, और इसका तुम्हें टाइप जानना है, ये किस टाइप का है, तो हम ऐसे देखेंगे टाइप ऑफ एक्स, ये हमें बता देगा। चलो हम करके देखते हैं। समझ आ गया टाइप क्या होता है? इंट है, फ्लोट है, इंट मतलब इंटीजर, फ्लोट मतलब डेसिमल वाला पॉइंट, स्ट्रिंग जैसे भी कोई नाम वगैरह हम स्ट्रिंग, बूल, बूल क्या होता है? बुल ट्रू या फॉल्स देता है, दो चीज देता है, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। लिस्ट आगे पढ़ेंगे, टपल आगे पढ़ेंगे, डिक्शनरी आगे पढ़ेंगे, सेट आगे पढ़ेंगे, अगर नन कुछ नहीं है क्योंकि ये नन लिखा हुआ, तो ये नन टाइप है। क्लियर है? ठीक है, चलो ये सारा कुछ हम करके देख लेते हैं। वैसे कुछ जरूरत नहीं है, बट चलो देखते हैं एक बार। वेरिएबल एंड डेटा, ओपन एडिटर हटा दो, इसमें आते हैं वेरिएबल और डेटा टाइप्स डॉट पी वाई। ठीक है, अब इसमें कोड करेंगे हम वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलो हम वेरिएबल और डेटा टाइप्स में सारे डेटा टाइप्स देख लेते हैं। जैसे एक नाम दे देते हैं ए, ठीक है, ए इक्वल टू 2 दे दिए। अब प्रिंट करेंगे हम ए, ये हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। अब 2 क्या है? इंट, लाइक इंट है। अगर हम प्रिंट कर देंगे टाइप ऑफ ए, ये किस टाइप का है? चलो देखते हैं क्या आ रहा है। क्लास इंट। क्लियर है? ऐसे ही बी इक्वल टू है 2.7, प्रिंट करेंगे बी, प्रिंट करके देख लेते हैं हम टाइप ऑफ बी। ठीक है, बी का टाइप देखते हैं, रन करो। ये फ्लोट है, 2.7 प्रिंट हो गया, और ये एक फ्लोट है। ऐसे ही सी ले लिए, सी ले लिए हम एक नाम यस, प्रिंट कर लो सी, प्रिंट करके देखते हैं हम क्या, टाइप ऑफ सी, क्लास स्ट्रिंग है। क्लियर है? डी ले लिए, डी ले लेते हैं, ट्रू है। ठीक है, प्रिंट कर लेते हैं डी, प्रिंट कर लेंगे क्या, टाइप ऑफ डी। ठीक है, प्रिंट करके देखते हैं, ये बुल टाइप का है। ठीक है, और क्या होता है? फ्लोट हो गया, बुल हो गया, कुछ लिस्ट वगैरह होता है। ठीक है, तो चलो हम ई ले लेते हैं, ई ले लेते हैं 1 2 यस 8.9, ये मिक्स टाइप का सब कुछ हम स्टोर करके रखे हैं। तो प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं ई को, और टाइप देख लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं टाइप ऑफ ई। यहाँ तक क्लियर है? रन करो। अब देखो क्या हुआ, ये सब कुछ था, प्रिंट हो गया जो भी था यहाँ पे। और क्या है? ये एक लिस्ट है। ठीक है, ये एक लिस्ट है। अभी हम आगे पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज है, एफ लेते हैं, एफ हम ले लेते हैं ऐसे 1 2 3, चलो मान लो ये, प्रिंट करके देख लेते हैं एफ को, और प्रिंट करके देख लेते हैं इसका टाइप, टाइप ऑफ एफ।
चलो लास्ट वाला देखते हैं क्या। ये एक टपल है। क्या होता है टपल, वो भी आगे पढ़ेंगे। जी इक्वल टू, यहां से हम लेते हैं ऐसे, नेम, सॉरी, ऐसे ले लेते हैं, नेम, यस, कॉमा, एज, ऐसे भी दे सकते हैं 20। दिस इज नॉट डिफाइंड, नेम इज नॉट डिफाइंड, ऐसे लिख सकते हैं क्या, एज इज नॉट डिफाइंड, ओके। ओके, जी है, प्रिंट कर लेते हैं, जी प्रिंट कर लेते हैं, टाइप ऑफ जी। चलो, नेम क्या है, यस है, एज क्या है 20, कुछ भी पास कर सकते हैं। तो ये क्या है, की है और ये वैल्यू है, जैसे डिक्शनरी में होता है, इसका मीनिंग ये है। तो ये क्या है, डिक्शनरी टाइप का है, वो हम पढ़ेंगे डिक्शनरी के बारे में, अभी के लिए इतना ही रहने दें। एक होता है सेट। चलो, जी के बाद एज, एज होता है, मान लो मेरे पास सेट है, सेट है, चलो, सेट ऐसे डिफाइन करेंगे, 1 2 3 3 4 4 5 6 7। अगर ये करली ब्रैकेट में, तो ये एक सेट है, और अगर ये एक सेट है, ठीक है, तो सेट का बेसिक सा फंडा होता है कि वो क्या करता है, यूनिक वैल्यू को रखता है, डुप्लीकेट को हटा देता है। तो अगर हम बस प्रिंट करेंगे एज, और प्रिंट करेंगे इसका टाइप, टाइप ऑफ एज। चलो लास्ट में देखते हैं क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अपने पास क्या था, 1 2 3 तीन टाइम था, 4 दो टाइम था, 5 6 7 पर 3 एक ही बार है, क्योंकि ये यूनिक वैल्यू स्टोर करता है, बाकी चीजों को हटा देता है। ठीक है, तो प्रिंट हो गया सेट, और ये क्या है, टाइप बता दिया इसका। इन सब के बारे में पढ़ेंगे अभी, अभी के लिए इन्हें हम स्किप करेंगे। नोटबुल यहाँ से, लिस्ट से लेकर के ये सेट तक, ये चीजें अभी के लिए स्किप करेंगे, जब आएगा इसके बारे में पढ़ना तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम बस इतना समझ रहे हैं कि ये डेटा टाइप सब सब कुछ बता दे रहा। डेटा टाइप क्या होता है समझ आ गया, किस टाइप का डेटा है। वेरिएबल क्या होता है, एक बॉक्स है, उसका नाम है, जो कुछ वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है, दैट्स इट, ये है। और वेरिएबल का नेम कैसे लिख सकते हैं, चलो, तो अब तुम मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, मैं 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, पहला, तुम्हें बताना है ऐसे, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तुम्हें डालने हैं ऐसे अगर। तो पहला है कि मेन डॉट पी वाई, ये एक सही नाम है यानी, एम मैन एस डॉट पी वाई, एस मैन डॉट पी वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, वन मैन डॉट पी वाई, और क्या बोल सकते हैं, और अंडर स्कोर टू डॉट पी वाई, अंडर स्कोर टू डॉट पी कैपिटल वाई कैपिटल। ठीक है, अंडर स्कोर थ्री मेन डॉट पी स्मॉल है वाई कैपिटल, ऐसा देख लेना। ठीक है, दो दो चार तीन सात हो गया। और देखो, एट सॉरी, एट द रेट मेन डॉट पी वाई। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, चार चार आठ हो गया ना, दो और देते हैं, दो और देते हैं, क्लास डॉट पी वाई P6 डॉट पी वाई। चलो ये 10 में से बताओ तुम। ठीक है, कमेंट में बताना है कि लाइक वेरिएबल नेम हो सकता है, उसमें बताना है इसमें से कौन कौन हो सकता है। और सेकंड चीज, नोट, ठीक है, कौन नहीं हो सकता, नोट अ वेरिएबल नेम, नोट अ वेरिएबल नेम। ठीक है, उसमें बताना कौन कौन नहीं हो सकता। ठीक है, ये होमवर्क हो गया, क्योंकि नेमिंग तुम्हें समझ आ गया, और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा प्रैक्टिस। ठीक है, और भी तुम खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अभी के लिए ये होमवर्क मान लो, क्लियर है।
तो वेरिएबल समझ आ गया, डेटा टाइप समझ आ गया, कुछ होमवर्क भी तुम्हें मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये मुझे नहीं करने चाहिए, ये तुम लोग करो। ठीक है, ये तुम लोग करो, अगर नहीं हो तो अगले वीडियो में हो सकता है कि हम करा दें। ठीक है, अगर तुम बोलो कि नहीं हो पाया तो करा दें, वरना देखो तुम्हें क्या करना, प्रिंट करना नेम एज सिटी सेपरेटेड ऑन अ लाइन। ठीक है, करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि मैं कर दूंगा सारा कुछ तो तुम्हें होगा कि सब छाप लें। ठीक है, ट्राई करो, अगर नहीं हो पाए तो हम एक वीडियो डाल देंगे, उसमें हम प्रैक्टिस का आंसर डाल देंगे। ठीक है, अगर नहीं आया तो पहला क्वेश्चन, प्रिंट करना नेम एज और सिटी, ये हम कर रखे हैं, ऐसा कर लोगे तो ऐसे प्रिंट करना हाय, जैसे एफ वाला लेकर देख लेना, पीछे वाला जो पढ़ोगे तो तुम्हें ही समझ आ जाएगा। दो नंबर लेना, उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोसेंट। ठीक है, कोसेंट मतलब रिमाइंडर, नोट रिमाइंडर, कोसेंट मतलब जो डिवाइड करने का आएगा, ये प्रिंट करना है। रेडियस लेना है, उसका एरिया और सरकमफेरेंस प्रिंट करना है। ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं आया तो बताना, अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। 1 से 5 तक सेम लाइन में सेपरेटेड बाई ये वाला, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट करना, ये प्रिंट कर लोगे, टेक 3 मार्क्स। ठीक है, और उसका एवरेज निकालना है, और डेसिमल राउंड ऑफ में क्या करना है, एक डेसिमल, डेसिमल के बाद एक ही पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट आएगा कुछ, ये कर लेना। टेम्परेचर लेना, उसे सेल्सियस में लेना, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है C+25 समथिंग होता है, ऐसे कुछ करके, ये एक बार देख लेना क्या होता है, और कन्वर्ट तो कर सकते हो, ट्राई करना। मैड लिब्स आस्क नाउन वर्ब एडजेक्टिव, प्रिंट अ स्टोरी। ठीक है, ये एक लाइब्रेरी टाइप है, चलो इसे तुम ट्राई करना, ये शायद ना हो पाए, बट ट्राई करके देखना, हो जाए तो बताना कि हो गया। ठीक है, कमेंट में बताना हो गया, नहीं हो तो हम आगे वाले में इसे कवर करेंगे। रिसिप्ट प्रिंट करना, आइटम, क्वांटिटी, प्राइस और टोटल। ठीक है, ये हो जाएगा, और डेसिमल पॉइंट 2 तक जाएगा। एक क्या है, स्ट्रिंग लेना है, इंट लेना है, प्रिंट। ओके, क्या करना है ना, देखो एक स्ट्रिंग है सेम, और एक इंटीजर 5 है, तो 5 बार ये स्ट्रिंग जो भी है ये प्रिंट होना चाहिए, 1 2 3 4 5। ट्राई करना। ठीक है, तो इसमें मेरे ख्याल से तुम्हें दिक्कत होगा कुछ चीजें में, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, रिसर्च करना पड़ेगा, कर लोगे तुम, ये भी हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखना पड़ेगा फॉर्मूला तुम्हें, एंड देन बाकी सब तो हो जाएगा। तो 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें एक्चुअली में करने पड़ेंगे, बाकी तुम कर लोगे ऐसे ही। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसे ट्राई करो, हो जाए तो सही है, बता देना कमेंट में, वरना हम इसका एक सॉल्यूशन वाला पार्ट ले आएंगे। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अगर सॉल्यूशन चाहिए हो तो तुम कमेंट में बता देना, सॉल्यूशन मैं तुम्हें दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट पार्ट है यहाँ का ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ से ऑपरेटर टाइम पे था। ओके, जल्दी खत्म करते हैं इसको। ओके, चलो ऑपरेटर मतलब क्या होता है ना, ये जो प्लस माइनस करने के जो भी मैथमेटिकल टर्म तुम्हें करने हैं, ठीक है, जो भी मैथमेटिकल चीजें करनी है वो ऑपरेटर की हेल्प से तुम करोगे। ठीक है, तो ये कितने टाइप के होते हैं, पहला अर्थमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, एक होता है बिटवाइज। अर्थमेटिक मतलब प्लस, माइनस, डिवाइड, रिमाइंडर। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, बाकी तुम कोड कर सकते हो खुद से। ये अर्थमेटिक में क्या है, प्लस है, 10 और 3 13 हो गया, 10 3 7 हो गया, 10 6 30 हो गया, 10/3। अगर ये बाई है तो ये फ्लोट डिवीजन होता है, मतलब पॉइंट में भी वैल्यू देता है। ठीक है, अगर ये डबल ये हुआ है स्लैश, ठीक है, तो ये डिवाइड होता है, मतलब क्या ना, ये फ्लोर वाला डिवीजन होता है, ये फ्लोट हुआ, लाइक फ्लोट में वैल्यू देगा। फ्लोर कहने का मतलब जो इंटीजर वाला पार्ट होगा वो देगा, सिर्फ 3.33 हट गया। क्लियर, ये रिमाइंडर देगा, ये पावर देगा, डबल, ये इंटू का मतलब होता है पावर। अर्थमेटिक में इतना ही है, करके देख सकते हो, प्रैक्टिस जो भी हो करके देख सकते हो, अर्थमेटिक समझ आया। कंपैरिजन में हमें बताता है ये इक्वल टू है, ये इक्वल टू मतलब असाइन कर रहे हो वैल्यू, ये इक्वल टू मतलब दो डबल इक्वल टू, इसका मतलब है तो मतलब ये दोनों सेम है ना, ये तुम कंपेयर कर रहे हो, क्या कर कंपेयर, तो जैसे 5 है और ये 6 है, ये कंपेयर करो, ये तो फॉल्स आएगा, और ये मान लो ए है, ए इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 6 है। ठीक है, ये इक्वल टू मतलब वैल्यू को तुम असाइन कर रहे हो, ये इक्वल टू मतलब
ए में बी का वैल्यू डाल रहा हूँ, ए इक्वल टू बी दे रहा हूँ, बी मतलब 6, अब ए का वैल्यू 5 की जगह 6 हो गया होगा। क्लियर? जिसके मतलब ये असाइन करना। ठीक है, नोट असाइन, ये इसके मतलब होता है असाइन, इसका मतलब कंपेयर कर रहे हैं, ये दोनों सेम है ना, ए इक्वल टू बी है। तो क्या कर रहे हैं, एक सेकंड, ये हमें गलत समझा दिया था तुम्हें, वापस से देखो, एक चीज में तुम्हें गलत समझा दिया था। देखो, ए इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 6 है। ए इक्वल टू 5 की मतलब ए में वैल्यू डाल दिए 5, बी में वैल्यू डाल दिए 6, ए इक्वल टू 6 करेंगे तो होगा कि वैल्यू चेंज हो रहा। ए इक्वल टू बी हुआ मतलब ये कंपेयर करके देखेगा, 5, ए में 5 है, बी में 6 है, दोनों सेम है या नहीं, नहीं है सेम, तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंपेयर करने के लिए होता है। ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये तो सब तो समझ आता है। ये है नोट इक्वल, ये है नोट इक्वल टू, मतलब दोनों सेम नहीं है। ठीक है, क्लियर है, कंपैरिजन समझ आ गया। लॉजिकल होता है ट्रू, देखो, एक होता है एंड और नोट, तीन चीजें हैं, तीनों समझते हैं। एंड का मतलब क्या होता है, एंड और नोट। एंड में क्या है ना, दोनों अगर ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, तब जाकर के फाइनल ट्रू होगा, बाकी में फॉल्स होगा। ठीक है, दोनों ट्रू है तो ट्रू होगा। और में ऐसे तुम याद रखो ना, एक भी ट्रू है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और ट्रू, फॉल्स और ट्रू, एक भी ट्रू है, एक भी ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, एक ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा। नोट मतलब ट्रू है तो उसका जगह फॉल्स हो जाएगा। ये हम ट्रू टू अभी देखेंगे अभी। एंड मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, और मतलब दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, ऐसे याद कर सकते हो या, लेकिन अगर वैसे याद नहीं हो तो एक भी ट्रू है तो ट्रू, इसका मतलब सीधा सा होता है ना। चलो मैं ऐसे समझाता हूँ, ए एंड बी, ए और बी, इसका मतलब एंड मतलब इनटू, इनटू में देखो ना ऐसे होता है 1 0, मैं आगे समझा दूं तुम्हें पूरा, एक चीज ये हो गया, असाइन हो गया, प्लस ये सब चीजें मैं तुम्हें करके दिखाऊं, क्या करूं, कितना है अभी अपने पास, ज्यादा नहीं, बिट मैनिपुलेशन। ओके, चलो लॉजिकल समझ आया। एंड क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू कर देना, और में क्या करोगे, ये हम बिट बाई जब ये पढ़ेंगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। चलो, एंड और नोट तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब अभी हम आगे वाले स्लाइड में, तो ये के लिए अभी के लिए होल्ड करो, ये खत्म करते हैं जल्दी से। एक्स इक्वल टू असाइन करने के लिए, ये वैल्यू में बोला था, इक्वल टू असाइन के लिए, डबल इक्वल टू कंपेरिजन के लिए होता है, प्लस इक्वल टू मतलब एक्स इक्वल टू 10 है, एक्स प्लस इक्वल टू 5 का मतलब एक्स में हम क्या करेंगे, 5 ऐड कर रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसी को हम ऐसे लिखें, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 को एक्स प्लस इक्वल टू 5, ये तुम शॉर्टकट में यूज करोगे आगे, प्लस की जगह माइनस हो सकते हैं, इंटू हो सकता है, डिवाइड जो भी है, ये हम देख लेंगे आगे, जब यूज करेंगे तो समझ आ जाएगा। इसका मतलब ये फ्लोट वैल्यू देता है, ये फ्लोट डिवीजन देता है, रिमाइंडर। ठीक है, ये पावर देता है, ये चेक करता है वैल्यू दोनों सेम है या नहीं, आइडेंटिटी, ईज और ईज का मतलब ये आइडेंटिटी चेक करता है, ये दोनों सेम है या नहीं। ठीक है, आगे हम देख लेंगे। एंड और, ठीक है, शॉर्ट सर्किट ये डीएलडी में तो पढ़े होगे, अगर नहीं भी पढ़े होगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे एंड और क्या होता है, ट्रू फॉल्स, अभी हम देख लेंगे आगे। अब देखो ट्रूथ टेबल, जो मैं तुम्हें अभी बीट वाइज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, देखो, ये होता है एंड और नोट। एंड में क्या होता है ना, जब दोनों ट्रू है, ट्रू ट्रू तो ट्रू, बाकी जगह फॉल्स। क्लियर है? इसमें क्या होता है, अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू हो गया, ट्रू है तो ट्रू हो गया, अगर एक बार ट्रू है तो ट्रू हो गया, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। और समझ आ गया? एंड में क्या, एंड होता है डॉट प्रोडक्ट, जैसे ऐसे मान लेते हैं, दिखाता हूं तुम्हें, वन को, ट्रू को मैं मान लेता हूं वन, 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 जीरो, 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 वन, जीरो, 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 वन, 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 जीरो, 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 वन, वन। अब देखो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, वन है, वन है, वन इंटू वन, इसको ऐसे लिखो, ये डॉट है, वन इंटू वन वन होता है, वन इंटू जीरो जीरो होता है, जीरो इंटू वन जीरो होता है, जीरो इंटू जीरो जीरो होता है। क्लियर है? एंड समझ आ गया, डॉट प्रोडक्ट। और क्या होता है, ए प्लस का काम करता है। ठीक है, अब देखो ए और बी का देख रहे हैं, वन प्लस वन टू हो जाता है, लेकिन बाइनरी में वन रखते हैं अभी। ठीक है, कुछ भी है मतलब वन, वैल्यू कुछ है, वैल्यू वन, वन प्लस जीरो, वन प्लस जीरो वन होगा, वन हो गया।
0 + 1 1 हो गया। 0 + 0 0 ही रहेगा। ठीक है, सिंपल। और इसका नोट ए का मतलब ए का उल्टा, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। ट्रूथ टेबल समझ आ गया? ठीक है, ये सारी चीजें तुम ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट, ये था बिटवाइज ऑपरेटर। अभी के लिए तुम्हारे लिए, अभी तुम कोडिंग उतना घुसे नहीं हो, तो तुम्हें ये सब समझ थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। ठीक है, देखो बाइनरी में 5 को कैसे लिखेंगे, बाइनरी में बता दो क्या, या फिर मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए ये बाइनरी वाली चीजें स्किप कर सकते हैं, बाइनरी वाली चीजें अभी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लेक्चर का लेंथ, पहले लेक्चर का लेंथ कितना हो गया, वेट, 1 घंटे 40 मिनट, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा अगर मैं बीट वाइज बीच में समझाने बैठ गया। लाइक ऐसे कि बाइनरी निकालते कैसे, बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैथमेटिकल चीजें। या तो तुम इसे होमवर्क मान लो, खुद से पढ़ के देखो, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में सोच रहा हूँ कि ये सारी चीजें कवर करा दूं। तो एक काम करते हैं, बीट मैनिपुलेशन अभी है, टाइप कन्वर्जन है, क्वेश्चन है, उसके बाद एक प्रोजेक्ट है। चलो, क्या कर ले, खत्म कर ले क्या? ये प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन मुझे अगले में कराना है या तुम कर लोगे? देन बीट वाइज ऑपरेटर, चलो मैं बता देता हूँ ऐसे। देखो क्या, बाइनरी जो कंप्यूटर समझता है, तो बाइनरी में क्या होता है, 0 और 1, यही दो चीजें सारी चीजें बनेगी। ठीक है, तो जैसे तुम्हें मान लो 5 और 3 को, चलो मैं चेंज करके तुम्हें बेसिक चीज बता देता हूँ, समझ आए तो सही है। मान लो डेसिमल है, डेसिमल टू बाइनरी, ये चीज देख रहे हैं। मान लो डेसिमल में कुछ चीज है 5, इसे तुम बाइनरी में कैसे लिखोगे, 1001 कैसे करके लिखोगे? तो इसे निकालने का तरीका होता है, जैसे 5 है, तुम्हें क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से 2 बार में गया 4, रिमाइंडर कितना बचा है, यहाँ रिमाइंडर लिखेंगे 1, 2 दूना 4 1 5, फिर से 2 से लेंगे, 2 से 1 बार में गया, रिमाइंडर क्या होगा, पूरा पूरा गया 0। ठीक है, अब 1 आ गया तो रहने दो, अब इसको जाएंगे ऐसे उल्टा, नीचे से ऊपर, 101, ये है क्या, 5 101, ये तुम्हारा 5 है, चेंज करना। चलो देख लेते हैं, 10 के लिए देखते हैं, 2 से 5 बार में गया 10, पूरा कट गया, 0 रिमाइंडर। 2 से 2 बार में गया 1 रिमाइंडर, 2 से 1 बार में गया 0 रिमाइंडर। अब इसको ऐसे ऊपर जाते हुए लिख लो, 1010, ये है तुम्हारा 10, ये है तुम्हारा 5। ये था डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना। ठीक है, होमवर्क लो, तुम्हें 1 से लेकर के 20 तक का डेसिमल टू बाइनरी लिखना है, डेसिमल टू बाइनरी क्या है, 1 से 20 तक डेसिमल टू बाइनरी लिखना है तुम्हें। ठीक है, बाइनरी में चेंज करके तुम्हें लिखना है। क्लियर है? अब चलो हम बाइनरी से डेसिमल में चेंज करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी टू डेसिमल। मान लो बाइनरी में है, क्या था, 10 के लिए रख लेते हैं 1010, 1010, इसे तुम्हें क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना, ये है बाइनरी और ये है डेसिमल। चलो, चलो क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है ना, ऐसे लिख लेंगे, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, ऐसे जाएगा, 0 से बढ़ता हुआ 2 की पावर में। अब वैल्यू लिख लो, अब वैल्यू लिखो, 2 टू द पावर क्या होता है, 2 टू द पावर 0 1, 2 कम 2 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8, ऐसे तो निकल, 2 की पावर 3 8 होता है। अब जो जो 1 वाला है, 0 वाला है उसे निगलेक्ट कर दो, 0 वाला है उसे निगलेक्ट कर दो, जहां 1 है वो वैल्यू ऐड होगा, 8 + 2 10, ये 10 का वैल्यू था। ठीक है, कुछ और देखते हैं, 1 1 1, तो इसके लिए स्टार्ट करेंगे यहाँ से, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, इसका वैल्यू लिख लो, 2 टू द पावर 0 1 होता है, 2 कम 2 होता है, 2 दूना 4 होता है, तीनों 1 1 है, तो वैल्यू हमें रखना है, 0 वाला वैल्यू हटाते हैं, सबको प्लस करते हैं, 4 दो 6 7, 7 को क्या बोल देंगे हम, 1 1 1, बाइनरी में ये डेसिमल है। तो इसमें भी कुछ ले लो। हम्म, चलो जैसे तुम ये करोगे ना, डेसिमल से बाइनरी में, डेसिमल इनटू बाइनरी, उसी चीज वैल्यू को वापस से डेसिमल में चेंज करके देख लेना, 20 तक का करके देख लेना, तभी समझ आएगा।
ठीक है, अगर ये समझ आ जाएगा तो तुम ये सब कर सकते हो। देखो, बाइनरी में चेंज करके तुम्हें पता है कि ये बनने वाला 0B101, ये सब प्रीफिक्स है ऐसे ही। ठीक है, तुम्हारा 101 ये है, 3 के लिए 011 है, चेंज करके देख सकते हो। ये तुम्हारे पास लाइक इनबिल्ट चीजें हैं कि BIN लिखने पे तुम्हें बाइनरी इसका मिल जाएगा। ठीक है, तुम चेक कर सकते हो। A = 5 है, तो 5 का मतलब होता है कि ऐसे स्टोर हुआ होगा। ठीक है, तुम अंदर की चीजें समझ रहे हो, समझ रहे हो तुम, जैसे लो लेवल लैंग्वेज होता है ना, उस टाइप की चीज समझ रहे हो तुम। ठीक है, A = 5 तो तुम लिख दिए, लेकिन कंप्यूटर क्या समझ रहा होगा उसे, इसे कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। क्लियर है, तो तुम्हें समझ आ गया कैसे होता है। एंड का मतलब तुम्हें समझ आया, 0 0 क्या मैं लास्ट में दिखा दिया। जोड़ का मतलब तुम्हें समझना है, जोड़। या तो मैं तुम्हें रिसर्च करने बोल दूं, या मैं तुम्हें बता दूं, सही नहीं है। जोड़ में देखो, तुम्हें ये है ना, फॉर्मूला तुम्हें अगर तुम मैथ में पढ़ लो या फिर DLD में पढ़ोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, जोड़ का मतलब अगर एक दोनों सेम है, ट्रू और ट्रू है, ठीक है, या फॉल्स फॉल्स है, अगर सेम सेम है तो ट्रू होता है, सेम सेम है तो ट्रू होता है, या फिर उल्टा होता है। एक बार देख लेते हैं। वन वन वैसे डिफरेंट, एल्स जीरो। ठीक है, सेम सेम है तो जीरो होगा, मतलब फॉल्स। और अगर डिफरेंट है, ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू, तो इसके लिए वन होगा, मतलब ट्रू। वन मतलब ट्रू, जीरो मतलब फॉल्स। अलग अलग चीज है तो ट्रू, और अगर सेम चीज है तो फॉल्स। क्लियर है, तो जोर हो गया, नोट तो पता है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट समझना है। चलो ये भी समझ लेते हैं। ये हुआ लेफ्ट शिफ्ट, ये हुआ राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। अब देखो, लेफ्ट शिफ्ट कहने का मतलब होता है इनटू, मल्टीप्लाई। राइट शिफ्ट का मतलब डिवाइड। ये तुम्हारे टर्म में, एक्चुअल में क्या हो रहा है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब मैं तुम्हें बाइनरी में जब करके दिखाऊंगा तो नहीं बताऊंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का मतलब देखो, 5 और 3 है, तो 5 × 2⁻³ होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है। क्लियर, क्या करेंगे हम, 5 1 है ना, चलो इसका वैल्यू क्या आएगा मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 5 लेफ्ट शिफ्ट 3 की है, 2⁻³ 2 2 4 2 8 40, आंसर 40 आएगा। मैं तुम्हें रन करके दिखाता हूँ ये। ठीक है, चलो एक नया बनाते हैं बीट वाइज के लिए। तो हमें क्या था, प्रिंट करना है 5 लेफ्ट शिफ्ट 3। कैसे आया तुम समझ गए, 40 आया। कैसे आ रहा समझ गए, कैसे आ रहा समझ गए। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब मल्टीप्लाई, राइट शिफ्ट का मतलब डिवाइड। तो 10 डिवाइडेड बाई 2 ये 2 है तो ये पावर में जाएगा, ये 3 है तो 3 2 के पावर में गया, 10/4, मतलब क्या आया, 4 दूना 2 पॉइंट समथिंग। चलो करके देखते हैं। प्रिंट कर रहे हैं, 10 राइट शिफ्ट 2, 2 आया। अब कहाँ थे हम, ये हमें दिया है फ्लो, फ्लोर वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आता, बट हमें इंटीजर दिया है आंसर में। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट समझ आ गया, राइट शिफ्ट समझ आ गया। इसे तुम, अगर तुम ये कर पाए, अगर ये तुम बाइनरी में कर पाए, बाइनरी वाले में, बाइनरी वाले में, तो तुम बहुत अच्छे से सीख सकते हो इसके बारे में। तुम यार बीट मैनिपुलेशन बहुत सही हो जाएगा, तुम क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे, समझ जाओगे सारी चीजों को। तो देखो, 5 को हम चेंज करेंगे, 5 को चेंज करेंगे, 2 से 2 बार में 1, 2 से 1 बार में 0, तो 1 0 1। लेफ्ट शिफ्ट करना है हमें 3, 3 बार। ठीक है, ओके, क्या करना है हमें, लेफ्ट शिफ्ट करना है 3 बार। तो लेफ्ट शिफ्ट का सीधा सा मतलब क्या है, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट का सीधा सा मतलब क्या है, इसका मतलब देखो, अगर इधर क्या होगा, 0 0 0 0 होगा। ठीक है, और इधर क्या, 1 0 1। यहां तक क्लियर है। अब देखो हमें क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड।
या अच्छा, ये समझते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करना है। किसको? 5 को। 5 है अपने पास, 101। 3 बार लेफ्ट शिफ्ट करना है। ठीक है, इधर 0 0 बहुत सारा जीरो होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो एक जीरो यहाँ आएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार, ये बन गया अपना। 3 बार लेफ्ट शिफ्ट किया है। अब देखते हैं लेफ्ट शिफ्ट का आंसर क्या आ रहा है। 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, 2, 3, 4, 2 टू पावर 5। ये इसका वैल्यू नहीं रखना, वैल्यू नहीं लिखना, इसका भी नहीं लिखना। 2 टू पावर 3 का 8 होता है, 2 टू पावर 5 का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ये दोनों ऐड होगा 40। लेफ्ट साइड समझ आ गया, इधर जीरो बढ़ाते जाओ। और अगर निगेटिव होता तो इधर 1 बढ़ता। ये जीरो होता है पॉजिटिव के लिए, 1 होता है निगेटिव के लिए। वो हम देखेंगे, पॉजिटिव निगेटिव देखेंगे, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, बट अगर अच्छे से समझना है तो हम देख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट समझ आ गया, इधर वाला चीज इधर ले आओ। लेफ्ट राइट शिफ्ट में क्या करेंगे, उल्टा होगा। राइट शिफ्ट था 10, 2, ये था ना। 10 के लिए निकालना है हमें। 2 से 5 बार में 0, 2 से 2 बार में 1, 2 से 1 बार में 0, 1 0 1 0 है। ठीक है, इधर 0 0 0 0 है। क्लियर है। अब हमें इसे राइट शिफ्ट करना है, कितना बार? 2 बार। राइट शिफ्ट करना है 2 बार। ठीक है, तो राइट शिफ्ट करेंगे 2 बार। एक, यहाँ जीरो आ गया, ये यहाँ 1 आ गया इधर। ठीक है, ये दोनों हट गया। अपने पास बचा 1 0। ठीक है, ये बचा है। ठीक है, इधर 0 0 होगा, बचा 1 0। 2 टू पावर 0, 2 टू पावर 1, इसे हटा दो, 1 0, आंसर 2 आया। आया था, आंसर सही आया था। लेफ्ट शिफ्ट समझ आ गया, राइट शिफ्ट समझ आ गया, बाइनरी में कैसे चल रहा है समझ आ गया, ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड वाला समझ आ गया। तो तुम्हें बीट वाइज बहुत अच्छे से ठीक ठाक लेवल पे समझ आ चुका है। ठीक है, बाइनरी ऐसे समझ आ जाएगा। एंड हमें पता है, और पता है, जोर पता है, नोट पता है, लेफ्ट शिफ्ट पता है, राइट शिफ्ट पता है, फ्लैग मास यूजिंग फ्लैग मास को बारकोड, ये जब यूज करेंगे तब देख लेंगे। फ्लैग जैसे ट्रू फॉल्स कब यूज कर रहे हैं। ठीक है, बीट वाइज में हम देख लेंगे, अभी कुछ क्वेश्चन होंगे अपने पास, वो कर लेंगे। तो बीट वाइज अच्छे से समझ आ गया, बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे करते हैं। ठीक है, सारा चीज। नेक्स्ट, बिट मैनिपुलेशन। तो ये सारे क्वेश्चन है, ये तुम्हें देखने हैं। ये इवन ऑड अभी जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तुम्हें सब कुछ समझना पड़ेगा, अभी के लिए हम स्किप करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे इजीली होता है, ये तो हम देख लिए। स्वैप टू नंबर विदाउट टाइम, अभी के लिए जोर ऑपरेशन तुम्हें नहीं आएगा, ये अभी छोड़ दो, छोड़ दो। इननेट बीट सेट, ये भी अभी छोड़ दो, ये ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है, ये मैं ऐसे इजी में रख दिया। लेकिन तुम डीएसए करोगे तो बहुत बाद में तुम्हें बिट मैनिपुलेशन पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अभी के लिए इसे हम स्किप करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा चीजें मैं एक साथ नहीं दे दूंगा, लाइक कि तुम हार्ड चीज पढ़ लो फिर तुम्हारा आगे बढ़ने का मन ना करे। ठीक है, तो ये अभी के लिए तुम छोड़ सकते हो। ठीक है, स्किप कर सकते हो, ये वाला स्किप कर लेंगे। जब हम बीट मैनिपुलेशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैं डाल दिया था लाइक बीट वाइज समझाने के लिए, बट बहुत बड़ा लेक्चर हो गया ये। अब मेरे ख्याल से पहला लेक्चर इतना बड़ा नहीं करना चाहिए। अभी के लिए बीट मैनिपुलेशन छोड़ देंगे, प्रॉपर छोड़ देंगे, बाद में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है टाइप कन्वर्जन। ठीक है, जैसे ये क्या है, एक दो टाइप का होता है, ये चीज देख लो। एक होता है इम्प्लिट, एक होता है एक्सप्लिट। इम्प्लिट मतलब ये खुद से कर ले, इम्प्लिट मतलब खुद से कर लेगा पाइथन। तो जैसे तुम यहाँ पे क्या किया हो, 1 है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, तो ये खुद से क्या किया, फ्लोट में चेंज कर दिया। ये खुद से कर लेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना। अगर खुद से करना है उसको बोलते हैं एक्सप्लिट। जैसे एक ये का स्ट्रिंग में है 10, इसे इंट में चेंज कर दिया तो ये 10 हो गया। 10.5 है, लेकिन इसे इंट इंट में चेंज करना चाहते हैं, लेकिन ये फ्लोट में होगा, तो ये एरर दे देगा। क्लियर है। नेक्स्ट है, इसे क्या किया ना, 10.5 है, पहले ये स्ट्रिंग में, इससे पहले हम क्या किए, फ्लोट में चेंज की तो 10.5 बन गया। क्लियर है, यहां तक सही है। देन नेक्स्ट क्या है, उसको इंट में चेंज कर दिए तो ये 10 हो गया, 10.5 से 10 हो गया। क्लियर है। फ्लोट है, स्ट्रिंग है 25 को, 25 ये इंटीजर था, इसको स्ट्रिंग में चेंज किया तो 25 ऐसे इन्वर्टर को में आ गया। भूल 0 है मतलब फॉल्स होता है, 1 मतलब ट्रू होता है, खाली है मतलब फॉल्स होता है, कुछ है मतलब ट्रू होता है, भूल है मतलब कुछ है ट्रू होगा। ये एबीसी को अगर लिस्ट में चेंज करना है ऐसे हो जाएगा। तो टाइप कन्वर्जन यही होता है, एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करना, हो जाएगा तुमसे। ठीक है, कमेंट, ये सिंगल लाइन के लिए हैश होता है। ठीक है, मल्टी लाइन के लिए 3 जी वाला होता है, 3 वाली मैट्रिक को इसके अंदर कुछ भी लिखो और ऐसे करके बंद कर दो।
दैट्स इट, कुछ नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? टाइप कन्वर्जन हो गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन है तुम्हारे पास ऑपरेटर का। तो तुम्हें प्रिडिक्ट करना है, पहले खुद से करना है, कोड नहीं करना है, प्रिडिक्ट करना है खुद से, मैथमेटिकल टर्म है, करके देखना और फिर रन करके देखना। सेम आंसर है तो सही है, नहीं है तो फिर से रिवीजन करो। पहला क्वेश्चन हो जाएगा चेक लीप ईयर। तो लीप ईयर तुम्हें पता है क्या होता है, कैसे डिवाइड करने पाएगा, ये फॉर्मूला तुम खुद से डिफाइन कर ढूंढना कैसे होगा। ठीक है, निकालने में थोड़ा कठिनाई हो सकती है तुम्हें, बट ट्राई करो, अगर नहीं हो तो तुम आंसर देख सकते हो इसका। बीएमआई कैलकुलेटर अभी हम बनाएंगे या फिर वैसे कोड में तुम्हें दे दूंगा तो बना लोगे। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर है, तीनों का सम निकालना है, सम ऑफ डिजिट। ओके, यूज करना है सिर्फ ये दोनों चीजें। 3 डिजिट का नंबर है, यूज करना है ये डिवाइड और ये रिमाइंडर। देखना ट्राई करके, हो जाए तो सही है। मैथमेटिकली तो कर सकते हो ना, मैथमेटिकली ट्राई करना है तुम्हें, मैथ से ट्राई करना है, कोड में नहीं करना अभी। तो मैथमेटिकली करो, कोड में बता दूंगा। ओके, प्रिडिक्ट करना है, बिटवाइज वाला है। यूज एंड टू चेक इफ नंबर इज इवन और, ये छोड़ देना, ये मत करना। इवन और अभी तुम्हें नहीं पता कैसे निकालते हैं क्या है, तो ये अभी के लिए छोड़ दो। ये कर लेना, नंबर ये कर लेना, ये भी छोड़ देना अभी के लिए। काउंट सेट बिट ये भी छोड़ देना, ये करना है। ये छोड़ सकते हो, मैं बता दूंगा, या फिर ट्राई कर सकते हो, इसे छोड़ देते हैं। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। 3 चीजें नहीं करनी है अभी। ठीक है, जब मैं इसका सॉल्यूशन का एक वीडियो बना दूंगा वैसे। ठीक है, क्योंकि 10 उधर 10 20 क्वेश्चन हो गए और बीच में भी और क्वेश्चन थे ना। बाकी तो समझा दिया वैसे। वेरिएबल डेटा टाइप्स के 10 क्वेश्चन थे, और भी थे क्या? नहीं थे। इसके सॉल्यूशन शायद मैं जैसे बोलोगे वैसे कर दूंगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन चाहिए तो मैं एक वीडियो में इसका सॉल्यूशन, देन इसका 10 10 20, ओके, एक वीडियो बन जाएगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन दे दूंगा। नेक्स्ट तुम्हें एक कैलकुलेटर बनाना है, बीएमआई कैलकुलेटर जो पीछे था। एक प्रोजेक्ट यही है। ठीक है, कुछ नहीं करना, मैं वैसे समझा दे रहा हूँ। प्रिंट करेंगे कि ऐसा हम बनाने वाले हैं। नेम लेंगे, तुम्हारा नाम क्या है, वेट लेंगे केजी में, ये है मीटर में, अगर तुम सेंटीमीटर में दोगे तो उसे चेंज करना होगा, वो तुम देख लेना। फिर बीएमआई का ये फॉर्मूला है, दैट्स इट। ये फॉर्मूला लो, अगर 18 से कम आया है, 18.5 से, तो अंडर वेट हो तुम। 25 से कम है, नॉर्मल है। अगर 30 के लगभग चला गया है तो ओवर वेट हो तुम। ठीक है, ये देख लेना, ये बीएमआई होता है। ठीक है, वरना ऑब्सेस हो, ये लाइक क्रिटिकल कंडीशन है तुम्हारा। और प्रिंट करना है नेम। ठीक है, तुम्हारा बीएमआई ये है और तुम किस कैटेगरी में हो, दैट्स इट। ये तुम सेम भी पेस्ट कर दोगे तो चल जाएगा। ट्राई करना, खुद से करो। ठीक है, तो चैप्टर 1 कंप्लीट होता है यहाँ पे। कितना टाइम लग गया हमें? 1 घंटे 57 मिनट, मतलब 2 घंटे का लेक्चर हो गया अपना। क्या क्या सीखे? व्हाट इज पाइथन, वाई पाइथन, सेटअप, पाइथन और वीएस कोड का। फिर हम सीखे इनपुट आउटपुट सारे तरीके से, वेरिएबल और डेटा टाइप, टाइप कन्वर्जन भी देख लिए। ठीक है, और क्या देखें? वेरिएबल डेटा टाइप, टाइम कन्वर्जन, ऑपरेटर्स। ठीक है, इसको भी अच्छे से समझ गए। अब तुम्हारे पास जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसे तुम सॉल्व करो, नहीं आया तो कमेंट में बताना। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो ऐसा करूंगा कि मैं सॉल्यूशन दूंगा तुम्हें। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और जो भी होमवर्क दिया हूं, जैसे डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में करने वाला, जो भी होमवर्क होगा, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, क्लियर है यहाँ तक? तो चैप्टर 1 यहाँ समाप्त होता है। तो मिलते हैं चैप्टर 2 में। इससे पहले चैप्टर 1 का जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेना। ओके, चलो बाय बाय।